ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो जिन भक्तों के पास पुस्तक है आप उसमें देख सकते हैं, जिनके पास नहीं आप शेयर कर लीजिए या आप सुन सकते हैं। हाँ ठीक है, बुक्स हैं, ला सकते हो। तो हमने पिछले सप्ताह ये अध्याय प्रारंभ किया था, स्यामंतक मणि की कथा, अध्याय 56। तो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है ये, जिसको श्री प्रभुपाद जी ने अलग से कृष्णा पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, पहले अंग्रेजी भाषा में और बाद में फिर अन्य अनेक भाषाओं में, और अभी हिंदी भाषा में अब इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें 56वां 56 चैप्टर है स्यामंतक मणि की कथा। तो इसको हम पिछली बार प्रारंभ कर चुके हैं। तो इसमें से हमने कुछ पाठ पढ़ा था। तो जो कुछ आपको ध्यान है, अगर आप उपस्थित थे तो आप रिपीट बता सकते हैं, और अगर नहीं भी थे तो आपने कथा अगर सुनी है, जानते हैं। तो स्यामंतक मणि किसके पास थी? जामवंत के पास थी। हाँ, थी तो कईयों के पास। किसने किसको दी थी, ऐसे स्टार्ट करते हैं। स्यामंतक मणि किसने किसको दी थी? स्यामंतक मणि की कथा कौन कौन जानते हैं? कभी नाम सुना है स्यामंतक मणि का? अभी से पहले सुना है? पहले बाकी ने नहीं सुना है? आप लोगों ने नहीं सुना है? आपने नहीं सुना है? ओके। स्यामंतक मणि की कथा, ठीक है। तो स्यामंतक मणि किसने किसको दी? नहीं दिया। मोक्षदा माता जी बताएंगी। हाँ, सूर्यदेव ने दी थी। किसको दी थी? याद करके बताओ। हाँ, मैं भूल गई तो याद करो। जामवती के फादर को नहीं, जामवती के फादर को नहीं दी। जामवती के फादर तो जामवंत जी ही थे, जो उनका बाद में सत्राजित को। सत्राजित कौन था? कहाँ से आया सत्राजित? किसके भाई थे? जामवंत के भाई। सत्राजित कौन थे? हाँ, भगवान के ससुर हो, ठीक है, बाद में बनने वाले हैं, अभी आगे पाठ आएगा वो, ठीक बात है। एक राजा थे, द्वारका के क्षेत्र के राजा थे। द्वारका अच्छा बड़ा क्षेत्र है, उसमें अनेक छोटे छोटे प्रांत हैं, उसमें से एक प्रांत के राजा थे सत्राजित। तो एक प्रकार से राजा कहें या एक कुछ प्रांत अधीश है ना, तो इस प्रकार से एक प्रकार से राजा थे, छोटे राजा है ना, छोटे राजा। तो सत्राजित को सूर्यदेव ने क्यों स्यामंतक मणि दी? क्यों स्यामंतक मणि दी थी? वो उनकी पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? सूर्यदेव की। सूर्यदेव कौन है? विवस्वान। ये हमने पिछली बार बात की थी। सूर्यदेव एक ही नहीं है ना, सूर्यदेव हर बार चेंज होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो सूर्यदेव हैं वो कौन है? ये सूर्यदेव चेंज होते हैं, इसका क्या मतलब है? कब चेंज होते हैं? ब्रह्मा जी के दिन के बाद। हाँ, हर मनवंतर में। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां नंबर का, ठीक है। 14 में से 7वें नंबर का चल रहा है। ये कौन से मनु का मनवंतर है? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु कौन है? किसके पुत्र हैं? विवस्वान। आपको बताया था विवस्वान के पुत्र के नाम, उनका नाम वैवस्वत है। वैसे नाम क्या है एक्चुअली उनका? आधा दूर याद है। कौन है वैवस्वत? विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, उनका नाम क्या है? श्राद्ध देव। ठीक है, चलो इतना ध्यान हुआ। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। और अभी कौन सा मनु का कार्यकाल चल रहा है? 7वें नंबर के मनु का। 7वें नंबर के मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु, श्राद्ध देव। वैवस्वत क्यों नाम है उनका? क्योंकि विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान कौन है? सूर्यदेव। विवस्वान का जिक्र और कहाँ पे सुना है आपने? भगवत गीता में 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही क्या बोलते हैं भगवान? एवं क्या है? एवं परंपरा प्राप्तम, उससे पहले है एवं विवस्वते राजन, एवं विवस्वते योक्तम, है ना, प्रोक्ताहम अवम इदम अव्ययम है। तो ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ये अव्यय ज्ञान है।
ये बहुत समय पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और बाद में सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। उस प्रकार से ज्ञान परंपरा में आगे चलता आ रहा था, और लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया, इसलिए मैं दोबारा तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तो ये वही सूर्यदेव हैं। तो ये सूर्यदेव को जो भगवत गीता में ज्ञान दिया है, तो बाद में नंबर आने वाला है, उससे पहले की घटना है ये, है ना। ये महाभारत के युद्ध से पहले की घटना है, जो समंतक मणि वाली जो घटना है, तो इससे पहले की घटना है। तो सत्राजित जो है वो सूर्यदेव की उपासना किया करता था, विवस्वान की। क्यों करता था? कोई भी देवताओं की उपासना क्यों करते हैं लोग? अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो भगवान के पास क्यों नहीं जाते, देवताओं के पास क्यों जाते हैं? जल्दी से पूरी हो जाती है। भगवान पता नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, देंगे नहीं देंगे। अभी हमारे शायद मैं पहले भी कई बार जिक्र किया है, जो अलग अलग 7 डे सेशन वगैरह हमारा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी नाम का एक कोर्स होता है, उसके अंदर एक पार्ट के अंदर बताया जाता है कि देवताओं और भगवान से मांगने का अंतर क्या है, और उनसे जो प्राप्त होने वाले फल उनमें अंतर क्या है। तो उसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर एक छोटा बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा मान लीजिए, है ना, और उसका अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल से स्कूल में कॉलेज में देख के जो है उसका जी करे कि मेरे को भी छल्ले उड़ाने हैं, ऐसा फूंक मार मार के, है ना, छल्ले उड़ाने हैं ना, ऐसा आजकल हो जाता है। पहले तो शायद आप जब कोई स्कूल कॉलेज में रहे होंगे तब तक ऐसा रिवाज नहीं था, आजकल तो बहुत नॉर्मल सा हो गया है। तो लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार जो है वो अलाउड नहीं है ऐसा देना, फिर भी पैसा दो तो कोई भी देता है। तो अगर वो ऐसा लेके पैसा लेके वो जाए किसी पान वाली दुकान पे, है ना, जहाँ पे उसे सिगरेट मिल सकता है, या बीड़ी तो खैर सिगरेट ले लेते चलो, तो सिगरेट मिल सकता है, तो वो जाके लेगा, उसे वो पैसा देगा, बोले सिगरेट दो, दे देगा कि नहीं दे देगा? पहले पूछेगा, दिखाओ अपनी आयु का प्रमाण पत्र दिखाओ, कितने 18 साल के हो गए कि नहीं कौन पूछने वाला है? छोटा हो तो भी कोई पूछने वाला पता नहीं क्या चल रहा है ना, तो दे देगा। लेकिन उस दुकान पे अगर वो जो लेने गया है लड़का या बच्चा, उसका पिता बैठा है, वो उसको पास पापा एक सिगरेट देना, ये लो पैसे, तो वो दे देगा कि नहीं दे देगा? तो हमारे उदाहरण दिया था कि ना 555, बोला कि 555 का पैकेट देना, तो बोला 555 वो 3 5 5 5 3 पंजे उसके गाल पे लगाएगा, दो तुझे सिगरेट है, उसे थप्पड़ पड़ेगा, है ना। तो अंतर क्यों? या तो वो सेम काम के लिए रहा है, अलग अलग लोगों के पास गया, खुद के ही पिता के पास गया, वहाँ थप्पड़ पड़ रहा है ना, और दूसरे के पास गया, उसने तो आराम से दे दिया, कुछ पूछा भी नहीं, फटाफट से दे दिया, जल्दी प्राप्ति हो गई। तो अंतर किस बात का है? कौन सा सही था? अब ये उस बच्चे की बुद्धि पर निर्भर करता है ना, उसे लग सकता है कि गंदे पापा गंदे मम्मी, है ना, देते नहीं, जो मांगता हूँ देते नहीं है। लेकिन भगवान वास्तव में जानते हैं क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है, ना। तो भगवान इस प्रकार से कई बार जो है जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है वो भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं, लेकिन कई बार जो इस प्रकार से मान लीजिए हठी पुत्र या संतान हो सकती है, तो सोचती कि मुझे तो चाहिए, आप नहीं दोगे तो कहीं और जाऊँगा, तो देवी देवताओं के पास लोग जाते हैं। तो सत्राजित इसी प्रकार से भगवान से ही द्वेष करके, वो भगवान के पास तो गया ही नहीं मांगने के लिए, तो वो देवी देवताओं की, विशेष रूप से सूर्यदेव की पूजा कर रहा था, है ना, किस लिए? ताकि वो ऐश्वर्य प्राप्त कर सके। और तो उसे क्या प्राप्त हुआ सूर्यदेव से? ये स्यामंतक मणि प्राप्त हुई। उसका प्रभाव क्या था? पिछली बार हमने चर्चा की थी, क्या प्रभाव था? हाँ, सोना प्रोड्यूस कर रहा था, वो तो था ही, लेकिन वो उसके गले में होने से उसका इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया था, वो सूर्यदेव के समान चमक रहा था, सूर्यदेव के समान चमक रहा था। तो जहाँ कहीं भी जाता था लोगों को लगता है कि शायद सूर्यदेव ही आए हैं। और उसकी सूर्यदेव से इतनी दोस्ती हो गई थी, तो पहले तो सूर्यदेव की उपासना किया करता था, फिर तो और यार है ना, सब दोस्ती यारी शुरू हो गई थी ना, सूर्यदेव अपने दोस्त बन गए थे। अपना तो रोज़ गाना जाना है, ठीक है। भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि परस्परम भावयंतम, है ना, एक दूसरे के साथ परस्पर आदान प्रदान करो, कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम हमें बदले में देते रहो, तो परस्पर आदान प्रदान हो रहा है। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा से तुरंत भौतिक लाभ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जो वास्तव में लाभ प्रदान करेगी कि नहीं, सडनली नहीं करेगी, है ना, क्यों? तो फिर अब हुआ क्या था? तो स्यामंतक मणि को लेकर वो कहाँ गया था? सत्राजित कहाँ गया था? किसको दिखाने के लिए गया था? हाँ, द्वारका गया था। किस लिए, क्यों गया था? अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए, कि देखो हम किसी से कम थोड़े ना, ठीक है कृष्ण होंगे, बहुत पहुँचे हुए होंगे, बहुत शक्तिशाली होंगे, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है ना, कृष्ण के बराबर नहीं तो उससे कुछ कम भी नहीं है, उससे अधिक नहीं तो कुछ कम भी नहीं है। तो इस प्रकार से अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए तो सत्राजित जो है बना ठना अकड़ता हुआ, है ना, पूरे गर्व में चूर द्वारका में पहुंचा। और जब द्वारका में पहुंचा तो सब लोग क्या समझ रहे हैं कि सूर्यदेव ही आए हैं, समझ रहे हैं अरे सूर्यदेव आए हैं, और सब भगवान के पास भागे भागे जा रहे हैं, अरे सूर्यदेव आए हैं, मालूम देख भी नहीं पा रहे हैं, इतना चमक है।
तो इतना चमक के देख भी नहीं पा रहे हैं, तो उसको अंधकार में ऐसा ही समझ रहे हैं। और उसको तो मालूम है कि मैं सूर्यदेव नहीं हूँ, उसको तो मालूम है सत्यजित को, लेकिन जब वो सब खुसर पुसर सुन रहा है तो उसको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है ना बहुत मज़ा आ रहा है ना कि सब हमें सूर्यदेव समझ रहे हैं, सब हमें इतना सम्मान दे रहे हैं ना, कि हम कोई कम थोड़ी ना, ठीक है सूर्यदेव नहीं थे लेकिन ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, ऑलमोस्ट सूर्यदेव ही है, तो ऐसा वो समझ रहा है। तो वो उस झूठी प्रतिष्ठा का है ना बड़ा भोग कर रहा है। तो भगवान का पार्षद है, भगवान के ही धाम में द्वारका में रह रहा है, और भगवान की अध्यक्षता में एक कुछ प्रांत का कुछ क्षेत्र का राजा है, लेकिन भगवान के ही साथ रहने के बावजूद भी कैसी इच्छा हो रही है? इच्छा कैसी है उसकी? हाँ, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करने की, भगवान के समान भोग करने की, भोक्ता बनने की इच्छा है। तो भगवान के भक्त के अंदर जब भोक्ता बनने की इच्छा आ जाए है ना, तो उसका क्या परिणाम होता है? तो इस प्रसंग से हमें ये सारा कुछ पाठ सीखने को मिलता है। भगवान के भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भोक्ता बनने की इच्छा आ जाए कि मैं भोक्ता बनूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, है ना, ऐसा कैसे वैसा कैसे, हम किसी से कम है क्या? तो मुझे भी तो अपना कुछ, मैं भी तो कुछ हूँ, है ना, मैंने भी तो बहुत कुछ किया है, मैं किसी से कम थोड़े ना हूँ। ऐसे ही थोड़ा ना भगवान का पार्षद बनने का अवसर मिलता है। सबको मिला है क्या? मुझे मिला है, देखो तो कुछ तो खास है मुझ में, कुछ तो मेरी वैल्यू करो, कुछ तो मुझे समझो। तो इस प्रकार से वो ऐसा प्रदर्शित करने के लिए भगवान के ही पास चला गया, भगवान से कॉम्पिटिशन कर रहा है ना। और जब वो वहाँ पे गया तब भगवान ने क्या कहा था? जब सत्यजित भगवान के पास गया प्रदर्शन करने के लिए, उससे पहले तो जब सब लोग आए कि सूर्यदेव आए हैं, सूर्यदेव आए हैं, तो भगवान पहले तो बहुत हंसे थे, है ना, सूर्यदेव सूर्यदेव नहीं है, आने दो, सत्यजित है, भूल गए तुम्हारा ही तो साथ का ही है, वो तुम्हारा क्षेत्र का राजा है। तो जब सत्यजित से भगवान मिले तो सत्यजित को भगवान ने क्या निर्देश दिया था, क्या सलाह दी थी? हाँ, ये जो मणि है ये राजा उग्रसेन को दे दो। उग्रसेन कौन है? नाना जी हैं ना, भगवान कृष्ण के नाना है, नाना है। कैसे नाना कैसे हैं? कंस के पापा हैं, तो कंस भगवान के मामा लगते हैं, तो कंस के पिताजी हैं उग्रसेन, तो भगवान के नाना हुए, तो जिनको अभी द्वारका का राजा घोषित किया गया है, द्वारकाधीश है एक प्रकार से। हालांकि भगवान को भी द्वारकाधीश कहा जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उग्रसेन उपस्थित है, तो उग्रसेन को द्वारकाधीश घोषित किया गया है। तो सत्यजित को भगवान ने सलाह दी कि जो भी श्रेष्ठतम वस्तु है वो किसके लिए प्रयोग होनी चाहिए? राजा के लिए। तो ये तुम जो है ये राजा को दे दो, उग्रसेन को दे दो। लेकिन उग्रसेन, उसको सत्यजित को कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? हाँ, उसे लगा कि अच्छा मुझसे चिढ़ रहे हो, है ना, मेरे पास है तुम्हारे पास है नहीं, तो समझ रहे हो कि अपना ऐश्वर्य तुम्हें दे दूँ? हाँ, ऐसे क्यों दे दूँ, मैं नहीं देता। और सत्यजित जो है वो लेके चला गया, मेरा वैभव से तुम्हें ईर्ष्या हो रही है ना। तो ईर्ष्या किसको हो रही है, सत्यजित को या कृष्ण को? सत्यजित को। सत्यजित क्या आरोप लगा रहा है? कृष्ण को ईर्ष्या हो रही है। और ये आरोप कैसे लगाया उसने? जब उसके बाद ना पढ़ते हैं, हमने जैसे पढ़ा पिछली बार कि किस प्रकार से सत्यजित का भाई प्रसेन ना उस मणि को ले गया उस मंदिर से जहाँ पर वो रखी गई थी, और बाद में उसका वध हो गया। तो सत्यजित ने क्या अफवाह फैला दी कि कृष्ण ने ये मांगी थी और मैंने मना कर दिया, तो कृष्ण ने ईर्ष्या के कारण अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, छल कपट का प्रयोग करते हुए, है ना, इस प्रकार से मेरे भाई का वध करवा दिया ना, और वो मणि भी हथिया ली, और हो ना हो सकता कल भी मुझ पर भी अटैक करवा दे। तो इस प्रकार से सत्यजित ने पूरा जो है विदाउट व्हाट्सएप पूरा ये मैसेज वायरल हो गया, है ना। कोई यूट्यूब नहीं चाहिए, कोई फेसबुक नहीं चाहिए, फुल मैसेज वायरल हो गया। तो हर जगह मत करो, हो सब पता है क्या, वो पता है तुम्हें, पता है तुम्हें कैसे पता था, तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने बताया? मुझे तो डायरेक्ट सत्यजित का मैसेज आया था ना। अच्छा, मेरे पास रात को उसका मैसेज आया था। पूरे सब जगह ये खबर पहुंच चुकी है, और भगवान जो है, भगवान तक भी खबर पहुंची। तो भगवान को कैसा अनुभव हुआ? अच्छा लगा, बुरा लगा? आपके बारे में कोई गलत अफवाह उड़ा है कि आपने ऐसा किया है, वैसा किया है, जबकि आपने कुछ किया नहीं है, तो आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ, चलो कम से कम बोल सकते हैं, इतने बदनाम हुए इस जमाने में, ऐसा एक कवि गाते हैं, कहते हैं लग जाएंगी तुमको सदियाँ हमें भुलाने में, ऐसा करके कवि हैं, बड़े तो जाली है, जा चुके थे, जा चुके। तो वो कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, हमारा नाम तो हुआ है ना, हमें भुलाने में सदियाँ लग जाएंगी, तो हमारा नाम तो हुआ। तो लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, कविता गाने में तो क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, है ना। तो हालांकि उसमें भगवान का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन इस वजह से कि बाकी जो भगवान के भक्त हैं उनके मन में भी भगवान के प्रति संशय उत्पन्न हो रहा है। तो उस संशय को दूर करने के लिए भगवान ने फिर उसके खोजने का ठाना कि वास्तविक स्थिति क्या है। हालांकि भगवान तो सब जानते हैं, भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको वास्तविकता दिखाने के लिए भगवान अपने साथ पूरी टीम लेकर गए और देखने के लिए कि कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या हुआ। तो जंगल में गए,
तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था। तो जंगल में हुआ क्या था वास्तव में, वो प्रसेन घोड़े पर गया था, है ना। और हमने ये सुना था उसका मणि का प्रभाव क्या था, जहां पर मणि है वहां पर कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, कोई धूप छांव का कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ ही प्रकार का महामारी, संकट, भूखमरी कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके अलावा वो कितना सोना उत्पन्न कर रही थी, हमने पिछली बार काउंट किया था, कितना सोना बना था, 1.25 मन था, ज़्यादा था, 2 मन था, 180 किलो, मतलब ज़्यादा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा, 180-90 किलो कुछ, हाँ कुछ मन भी आया था ना उसमें, शायद कुछ पाउंड था, 180-90 किलो के लगभग था। इतना किलो सोना प्रतिदिन, वो कई 100 किलो सोना प्रतिदिन एक प्रकार से वो मणि उत्पन्न कर रही थी। तो बहुत ऐश्वर्य था और कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। लेकिन फिर भी वो प्रसेन के साथ ऐसा कैसे हुआ कि वो मणि लेकर गया और वो मर गया, छूट गई। अब उसको मणि का महत्व थोड़ा ना मालूम था, उसको तो मणि के सिर्फ ऐश्वर्य दिख रहा था, लेकिन मणि के साथ कैसा उसका व्यवहार किया जाना चाहिए, भाई कोई भोग के लिए नहीं है, ठीक है, देवताओं को द्वारा कुछ वरदान प्राप्त भी हुआ है, तो उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाना था वो ये नहीं समझ रहा था, वो तो उसके भोग के लिए था, एंजॉयमेंट के लिए था। तो जब वो लेकर गया तो उसे बड़ा भयंकर शेर रास्ते में मिला और भयंकर शेर की गुर्राहट सुन के तो वो डर गया, गिर गया। कैसे करता है शेर, हाँ भाई, नहीं मजा नहीं आया इसको, बाहर नहीं है, इधर ही है वो बाहर नहीं। तो इस प्रकार से जो है जब शेर ने गुर्राया तो वो घोड़ा भी कूद गया, घोड़ा डर गया, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ गधा भी डर गया ना। तो अब वो जब प्रसेन जब गिर गया तो प्रसेन जब गिर गया तो उसके गले से मणि भी गिर गई। तो एक प्रकार से टेक्निकली अब मणि उसके पास नहीं है, तो शेर ने उस पर आक्रमण किया, शेर ने घोड़े को भी और प्रसेन को भी मार दिया। अब मार के जितना खाना था खा लिया, बाकी छोड़ दिया, पूरा तो खाता नहीं, जितनी भूखे उतनी खाते हैं ना। अपने पास वही होता है कि हम जितना वो पूरा उठा के ले जाते हैं, बाद में काम आएगा, लेकिन वो जितने भी पशु हैं उनको जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, उदाहरण देते हैं कि यदि एक किसी मनुष्य को, यदि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, एक आपको चावल का बोरा नीचे गिरा हुआ मिल जाए, है ना, फटा हुआ है, गिर गया, फट गया कुछ, तो अनेक पक्षी इत्यादि, पशु इत्यादि इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, तो जितनी आवश्यकता है उतना खाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ से एक मनुष्य गुजरे तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ए रिक्शा रिक्शा, आप उठवा, हाथ लगा रिक्शा उठा के ले जाएगा, ठीक है, चल चल चल, किसका, मेरा ही था, गिर गया था ये ना, अब चाहे किसका भी हो, है ना, वो ले जाएगा। तो मनुष्य इस प्रकार का प्राणी है, लेकिन जो बाकी जितने भी पशु पक्षी हैं जितनी आवश्यकता होती है उतना खाते हैं। तो शेर ने क्या किया, जितना खाना था खाया, उनको मार तो दिया ही था, वो चला गया, लेकिन वो मणि उसको अच्छी लगी, मणि ले गया। और जब मणि लेकर गया तो रास्ते में फिर वो किससे मिला, वो जामवंत की गुफा में पहुंचा था, उसी गुफा में चला गया और वहाँ पर फिर जामवंत जी मिले। तो जामवंत ने उससे युद्ध किया और उसको शेर को मार दिया और वो मणि लेकर जामवंत अपनी गुफा में वापस चले गए और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। तो ये सब हमने पिछली बार पढ़ा था, और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी, और उनके लिए वो खिलौना था, उनको क्या पता क्या है, और उनको कोई लालच नहीं था, ना कोई शेर को लालच था कि मुझे सोना इकट्ठा करना है, सोना चाहिए, और ना कोई जामवंत को ऐसा है, जामवंत को लगा खिलौना है, बच्चा खेलेगा, उसको दे दिया। तो अब जब वो सब देखने के लिए भगवान पहुँचे अपने सभी द्वारका वासियों के साथ वहाँ पे, तो सारी घटना सबको स्पष्ट हो गई कि हाँ भाई देखो, ये प्रसेन यहाँ पे मरा हुआ है, एक घोड़ा भी है और किसी जंगली जानवर के पाँव के निशान है, तो समझ में आया शेर के निशान है। और शेर के थोड़ी देर आगे जाके देखा कि शेर की भी लाश पड़ी हुई है, और शेर को मारने वाला कोई और बड़ा जो है हिंसक पशु है ना, कोई रीछ टाइप का सा पशु है, और वो फिर आगे जा रहा है। तो उसके पाँवों का पीछा करते करते गुफा की तरफ पहुँचे, और गुफा में अब जाने से सभी लोग डर रहे हैं ना, तो कोई अंदर नहीं गया, तो केवल भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। और जब भगवान ने अंदर प्रवेश किया गुफा में, तो वहाँ पर क्या देखा भगवान ने, वो बच्चा देखा जो खेल रहा था समंतक मणि के साथ। तो भगवान ने समंतक मणि उसके पास देखी, भगवान ने कहा वो बच्चे समंतक मणि दे दो। उससे भगवान बोलने को ही थे, लेकिन जो उस बच्चे की देखभाल करने वाली जो वहाँ पर एक दासी थी या सेविका थी, तो उसने दूर से देखा कि हाँ ये बच्चे के पास कोई है और उसे मणि छीनना चाहते हैं, तो जोर से चिल्लाई, बचाओ कोई है, इस प्रकार से जो है वो जोर से चिल्लाई। और तो फिर चिल्लाई, तो फिर उससे क्या मतलब क्या है कि मतलब बच्चे के ऊपर कोई संकट है। और किसका बच्चा था, जामवंत जी का बच्चा था। ये जामवंत को आप जानते हैं, जामवंत कौन है, हाँ ये भगवान राम के समय के वही वाले जामवंत हैं, ऐसा नहीं कि अगला जन्म लेके आए हैं, वही जामवंत हैं, वही कंटिन्यू हो रहे हैं। तो वही जामवंत हैं वहाँ पर। और जामवंत ने जब आवाज़ सुनी और उन्हें लगा कि हाँ उनके पुत्र की जो प्राण है वो संकट में है, कोई किसी प्रकार की आपदा है, तो तुरंत जामवंत बाहर आए और बस देखा कि हाँ सामने कोई है, मेरा पुत्र है और उसकी सेविका है, दासी है, और सामने कोई व्यक्ति है, कोई राजा है।
तो जामवंत हालांकि भगवान के भक्त हैं, है ना, लेकिन वो भगवान को सामने देखकर पहचान नहीं पाए। उन्होंने क्या समझा भगवान को? कोई शत्रु समझा कि ना हम पर आक्रमण करने के लिए, मेरे पुत्र पर आक्रमण करने के लिए शत्रु आए हैं, और जामवंत ने उनके साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अब सामंतक मणि को साइड में रखा और युद्ध चल रहा है। और कितना लंबा युद्ध चला था? हाँ, 28 दिन। तो हम लास्ट के कुछ पंक्तियां पढ़ लेते हैं। अपने स्वामी को ना पहचान कर, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ जो हमने पिछली बार पढ़ लिया था, वैसे लास्ट पैराग्राफ ये मेरे पास जो बुक है इसमें पेज नंबर 455 का लास्ट पैराग्राफ से मैं पढ़ रहा हूँ। अपने स्वामी को ना पहचान कर जामवान ने प्रथम उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। तदनंतर जामवान तथा श्री कृष्ण के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें वे विरोधी गिद्धों के समान लड़े। जब कभी भी कहाँ खाने योग्य शव होता है तब उस शिकार के लिए गिद्ध युद्ध करते हैं। पहले तो श्री कृष्ण तथा जामवान ने शस्त्रों से युद्ध करना प्रारंभ किया, तदनंतर वे पत्थरों, बड़े बड़े वृक्षों से लड़ने लगे। अंततः वे द्वंद्व युद्ध करने लगे, जिसके अंत में वे एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार करने लगे। प्रत्येक आघात बिजली गिरने के समान प्रतीत होता था। प्रत्येक को दूसरे पर विजय प्राप्त करने की आशा थी। यह युद्ध रात दिन कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। इस भांति 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। तो पिछली बार हमने यहाँ तक बात पढ़ा था। तो युद्ध कितने दिनों तक हुआ? ये महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था? 18 दिन हुआ था। उसमें कितने योद्धा मारे गए थे? 64 करोड़। प्रभुपाद जी अपने भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं पहले स्कंद में कि महाभारत का युद्ध जो 18 दिन चला था उसमें दोनों पक्षों के कुल मिला के लगभग 64 करोड़ योद्धा मारे गए थे। 64 करोड़। अभी अपना ये पैंडेमिक में कितना लोग गया है? कुछ लाख शायद, कुछ लाख मेरे ख्याल से, पूरे 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 वर्ल्ड का मिला के कुछ लाख, मेरे ख्याल 10-12 लाख के शायद, इतना कुछ, ऐसे भी कुछ कम। तो लेकिन और इसमें कितने समय में? लगभग 1-1.5 साल 2 साल लगभग ना। और लेकिन इसमें केवल 18 दिनों के अंदर महाभारत के युद्ध के अंदर 64 करोड़ लोग मारे गए थे। तो इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब 28 दिन हो गए हैं और भगवान डायरेक्ट लड़ रहे हैं। वहाँ तो भगवान लड़ भी नहीं रहे थे ना, यहाँ पर भगवान साक्षात लड़ रहे हैं। कितने योद्धा हैं यहाँ पे? 2 हैं, एक भगवान और साथ में जामवंत। तो कितने लोग मारे गए? कोई भी नहीं। तो भगवान को युद्ध करने का आनंद लेना है तो उसके लिए भगवान किनको चुनते हैं? अपने भक्तों को चुनते हैं। पिछली बार आपने देखा था, पिछली बार किस प्रकार से भगवान नरसिंह देव, कहाँ भी अंदर चले गए हमारे भगवान नरसिंह देव जो पिछली बार बने थे, अंदर चले गए शायद। तो वो किससे लड़े थे? हिरण्यकशिपु। देखा था कैसे कूद कूद कर ना पूरा एंजॉय कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो भगवान नरसिंह का जो हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध हुआ वो भी अच्छा भयंकर युद्ध था, भगवान ने उसको पूरा एंजॉय किया। और उसी से पहले भगवान ने जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध करने के लिए अवतार लिया था, कौन सा अवतार लिया था तब? वराह का रूप लिया था भगवान ने। और वो युद्ध भी जो है वो श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत विस्तार से वर्णित है। बहुत अच्छे प्रकार का, बहुत लंबा युद्ध चला था और बहुत रोमांचक युद्ध था। पूरा यूँ लगेगा कि पूरा फिल्म चल रही है सामने, इस प्रकार से बड़ा भयंकर युद्ध था। तो भगवान को जब भी इस प्रकार से युद्ध करने का आनंद लेना होता है तो उसके लिए वो अपने भक्तों को चुनते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति से क्या युद्ध करना। इसीलिए आपने अगर ध्यान हो, इसमें पहले हमने पढ़ा जब कालिया की लीला आई थी तब बलराम जी को इसलिए क्रोध थोड़ा सा आया था। बोले कि क्या सामान्य सर्प से लड़ रहे हैं, लड़ना था तो मुझे आज्ञा देते, मैं थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का सर्प हूँ। बलराम जी कैसे सर्प हैं? बलराम जी कौन से? बलराम जी कहाँ से? यहाँ पे वो आदिशेष है, अनंत शेष है ना। तो बोले कि शेष शैया के रूप में जो है भगवान की सेवा करते हैं। बोले कि अगर युद्ध करने का मूड था तो मुझे बताते हैं, क्या एक छोटे मोटे सांप से युद्ध कर रहे हैं, इसको तो क्या कुछ क्षणों में खत्म कर देंगे, इसमें क्या ताकत है, कब तक लड़ पाएगा बेचारा ये। तो वो कालिया के साथ युद्ध कितने समय चला था? 2 घंटे। 2 घंटे तक भगवान जो है एक प्रकार से युद्ध कर रहे थे कालिया के साथ। तो सब लोग सोचते है क्या होगा, है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे 28 दिनों तक चला है ना। और वराह के साथ, भगवान वराह के साथ वहाँ 28 दिन तो नहीं, वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक लगभग चला था। एक दिन की घटना थी, सुबह से लेकर शाम तक। और हिरण्याक्ष के साथ भी, हिरण्यकशिपु के साथ भी लगभग इसी प्रकार से था। तो जिसमें भगवान प्रकट हुए और संध्या समय तक, तो उस समय तक वो युद्ध चला था। अब देखिए, वैसे तो हमने पिछली बार भी बात की थी, हम भगवान नरसिंह का प्रकट्य किस समय मनाते हैं? संध्या के समय। लेकिन संध्या के समय से भगवान तो पहले प्रकट हो गए थे। उस संध्या समय पे हुआ क्या था? हाँ, तो एक्चुअली वो हिरण्यकशिपु का तिरुभाव तिथि है। तो जो हम वो फास्ट ओपनिंग करते हैं, है ना, वो जो संध्या का समय है वो वास्तव में हिरण्यकशिपु का उसके उद्धार का समय है। भगवान उससे पहले प्रकट हो गए और भगवान ने काफ़ी समय तक अपना जो है उसके साथ युद्ध की लीला की है। लेकिन वास्तव में उस समय तक जो है हिरण्यकशिपु का
भगवान ने उद्धार किया, वो संध्या समय था। तो अब यहाँ पे जो है कालिया भाई 2 घंटे के अंदर ये थक चुका था, तो उसके बाद फिर भगवान जो है कालिया के ऊपर नृत्य करना शुरू कर दिया था। उस 2 घंटे के समय तक जितने ब्रजवासी थे सारे बहुत परेशान हो गए थे कि क्या होगा, सारे मूर्छित हो गए थे, लेकिन बलराम जी जो है वो हंस रहे थे, बोले कुछ नहीं होगा, अरे ऐसे ड्रामा कर रहा है, ऐसे मजा कर रहा है, कुछ नहीं होगा। तो लेकिन बाकी जितने ब्रजवासी थे वो सब बहुत परेशान हो चुके थे। अब यहाँ पे 28 दिनों तक युद्ध चल रहा है। अब वहाँ पे ब्रजवासी तो कुछ घंटों में परेशान हो गए थे, द्वारकावासियों में क्या होने वाला है? लेकिन वो भारत, उनको पता तो है अंदर कुछ हो रहा है, और वो मालूम है कि हिंसक पशु है कोई, जिसने शेर को मार दिया, उस भयंकर शेर, इतना बड़ा शेर था जिसने उसको मारा, प्रसेन को। प्रसेन राजा का भाई है, वो भी एक तरीके से क्षत्रिय है, योद्धा है, तो उसको मार दिया, वो अपने आप को नहीं बचा पाया। उस भयंकर शेर को इस बड़े पशु ने मारा है, कौन है मालूम नहीं। तो उसकी गुफा में गए और अकेले गए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने इंतज़ार किया, वो अंदर गए नहीं, इतने वो भयभीत थे द्वारकावासी, वो गुफा के अंदर तो गए नहीं भगवान के साथ, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब उन्होंने कितने दिन इंतजार किया, अभी आके पढ़ते हैं। हाँ, 12 दिन उन्होंने इंतजार किया। तो यद्यपि जाम्बान उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे, तथापि श्री कृष्ण के घूंसों के निरंतर प्रहार से उनके शरीर के समस्त जोड़ तथा अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए और उनकी शक्ति लगभग शून्य हो गई। तो जाम्बान के बारे में क्या बताया गया है, कैसे जीव थे वो? अपने समय के सबसे शक्तिशाली जीव थे। अब देखिए, ये उस समय के सबसे शक्तिशाली जीव बता रहे हैं। और जाम्बान हम जानते हैं जिस समय भगवान राम की लीला में थे, तब वो क्या बोल रहे थे? मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मैं समुद्र पार नहीं कर सकता। अपनी युवा अवस्था में तो मैंने बलि महाराज के यज्ञ के समय पे वामन देव की परिक्रमा भी की थी, मैं इतना कूद सकता था, इतना घूम सकता था, इतना एक्टिव था, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब इस समुद्र को, 100 योजन के समुद्र को मैं कूद के पार नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोल रहे थे भगवान राम के समय में। और भगवान राम की लीला कब हुई थी? त्रेता युग में। त्रेता युग के बाद, अभी उस त्रेता युग के बाद कौन सा युग आया था? द्वापर युग। कितने साल का है? 8,64,000 साल। और उसके बाद फिर कलयुग, है ना। तो कलयुग के अभी कितने वर्ष हुए हैं? लगभग 5,000 वर्ष। तो 8, 8.5, 9 लाख कुछ, तो इतने लाख पुरानी बात होगी लगभग, है ना। त्रेता के भी बिल्कुल लास्ट में थोड़े ना, उसमें कुछ पहले का समय रहा होगा। तो मतलब जिस समय बोल रहे थे मैं वृद्ध हूँ, उसके बाद इतने लाखों वर्ष हो चुके हैं। और उस समय क्या बताया जा रहा है उनके विषय में, और वो खुद भी जानते हैं कि उस समय के, अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे। सर्वाधिक शक्तिशाली, कोई उनसे जीत नहीं सकता, कोई उनको हरा नहीं सकता, इतना शक्तिशाली जीव है। लेकिन हुआ क्या? श्री कृष्ण के घूंसों के निरंतर प्रहार से उनके शरीर के समस्त जोड़ तथा अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए, है ना। एक एक जॉइंट में जो है पेन हो गया, सारे जॉइंट्स पेन हो गए। तो जॉइंट पेन कब होते हैं? क्यों हुआ? ये सर्वाधिक शक्तिशाली जीव है, भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन जॉइंट पेन हो गया उनको, सारे अंग शिथिल पड़ गए, सारे जॉइंट जो है जोड़ों में दर्द हो गया। कैसे हुआ था? भगवान के मुक्के पड़े थे। क्यों पड़े थे भगवान के मुक्के? किस लिए? भगवान से युद्ध कर रहे हैं, भगवान को अपना शत्रु समझ रहे हैं। क्यों? किस लिए? मणि के लिए, ना। मुझे भौतिक ऐश्वर्य चाहिए। भगवान को क्यों भौतिक ऐश्वर्य मिले? मुझे मिले, मुझे मिलना चाहिए। तो व्यक्ति जब भौतिक आसक्ति करता है, भगवान से कंपटीशन करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? जॉइंट पेन होएगा, जॉइंट पेन होएगा, ना। भगवान ऐसे ऐसे घूंसों से प्रहार करेंगे तो सर्वाधिक शक्तिशाली जीव भी है, हो जाएगा बस अब तो मेरी हिम्मत गई, अब बस, हाँ बहुत कर लिया, अब मेरी हिम्मत नहीं रही है ना, बस अब और नहीं सह सकता। भक्ति ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं कि अविद्यायात न आर नहीं सहे जन्म मरण माला गोपीनाथ गोपीनाथ। तो इस प्रकार से अपने गोपीनाथ भजन के अंदर भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि इस जन्म मरण के इस चक्र को अब मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ, ये गोपीनाथ मुझ पर कृपा कीजिए। तो अब ये बात जो है, अब ये अनुभूति यहाँ पर अब जाम्बवंत को भी हो रही है। मैं सर्वाधिक शक्तिशाली जीव, कौन मेरे को जॉइंट पेन कर सकता है? कौन मेरी शक्ति को शिथिल कर सकता है? भगवान के सिवा और कोई नहीं। वो ये बात को समझ रहे हैं, तो 28 दिनों के युद्ध के बाद। तो तथापि श्री कृष्ण के घूंसों के निरंतर प्रहार से उनके शरीर के समस्त जोड़ तथा अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए और उनकी शक्ति लगभग शून्य हो गई। तो जब ये सब हो रहा है, जाम्बवंत इसको समझ रहे हैं क्या हो रहा है। बुद्धिमान है, भक्त हैं, है ना, बुद्धिमान है, लेकिन भक्त भी जो है वो गड़बड़ कर सकते हैं। इससे पहले कौन से भक्त ने गड़बड़ की थी? अभी सत्यजित को समझ में बाद में आएगा अभी, लेकिन उससे पहले अब जाम्बवंत की बारी चल रही है अभी, ना। तो जाम्बवंत जो हैं भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, लेकिन इस प्रकार से छोटी सी भौतिक आसक्ति के कारण कि मेरे पुत्र से मणि छीन रहा है, कोई मेरा शत्रु है ना, तो मणि वापस प्राप्त करने के लिए भगवान से युद्ध कर रहे हैं। तो जाम्बवंत का समस्त शरीर पसीने से डूब गया और वे अत्यंत थक गए।
जामवान चकित थे कि यह कौन विरोधी है जो उन्हें बलहीन किए जा रहा है ना, उनको आश्चर्य हो रहा था। तो जामवान को अपनी अलौकिक शक्ति का आभास था, उन्हें मालूम था कि मेरे पास बहुत शक्ति है ना? तो किंतु श्री कृष्ण के प्रहारों से जब वे श्रम का अनुभव करने लगे, उन्हें थकान अनुभव होने लगी, तब वे समझ गए कि श्री कृष्ण और कोई नहीं अपितु उनके आराध्य देव श्री भगवान ही हैं। भक्तों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। देखिए, अभी इनको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे वो और गुस्सा नहीं हो रहे, ऐसा कैसे है ना, छोड़ूंगा नहीं, ज़्यादा ताकतवर बनता है। 28 दिनों तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी जब वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, उन और थकान अनुभव कर रहे हैं, तो उससे क्या समझे वो? हाँ, वो समझ गए कि ये वास्तव में भगवान है ना। तो इसी प्रकार से जब हम पूरा प्रयास कर लेते हैं, है ना, फिर भी कुछ सही नहीं हो पा रहा, है ना, फिर भी एक कष्ट आ रहा है, समस्या आ रही है जीवन के अंदर, तो ये क्या मतलब है इस बात का? एक भक्त क्या समझेगा इससे, क्या सीखेगा? हाँ हाँ, ये भगवान की इच्छा है, भगवान की योजना है। भगवान चाहते हैं कि तेरी पिटाई होनी चाहिए, है ना। जामवान समझ गए कि भगवान चाह रहे हैं कि तेरी पिटाई होनी चाहिए, है ना। तो फिर जामवान ने क्या किया? हाँ, तो इसी प्रकार से एक भक्त के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो भक्त क्या करता है? फिर कई ऐसे उठते हैं, बस ये तो जोड़े हाथ, मैं चलता हूँ ना। कई बार लोग ऐसे भी हाथ जोड़ देते हैं ना, पर कहीं और चलते हैं ना, यहाँ काम नहीं बन रहा, है ना। लेकिन जो वास्तविक भक्त हैं वो भगवान की शरण स्वीकार करते हैं, है ना। तो कितने ही भक्तों के उदाहरण जानते हैं कि किसी भी भक्त का उदाहरण ले सकते हैं। एक बार एक कोई सेमिनार था वहाँ पे नोएडा मंदिर के अंदर, तब गौरांग प्रभु आए थे, मुझे टॉपिक ध्यान नहीं क्या टॉपिक था, तो उसमें उन्होंने ये बात की, बोले कि भगवान के अब श्रीमद् भागवतम के अंदर इतने अवतारों की कथाएं, किसी भी अवतार के विषय में हम श्रवण कर लें, सबको भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कितने कष्टों का सामना करना पड़ा, भगवान की सेवा करते हुए भी कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मान लीजिए अभी नरसिंह चतुर्दशी का उदाहरण लें, तो नरसिंह चतुर्दशी में भगवान नरसिंह के भक्त कौन थे वहाँ पे? प्रहलाद के जीवन में कोई कष्ट आए क्या? बहुत सारे कष्ट आए कि नहीं आए ना, है ना। वो क्या कर रहे थे? हर बार वो भगवान का स्मरण कर रहे थे। वो स्मरण के आचार्य माने जाते हैं कि हर स्थिति में भगवान का स्मरण करने वाले, है ना, हर स्थिति में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो किसी भी स्थिति में उन्होंने भगवान से नहीं कहा कि भगवान क्या फ़ायदा हुआ, इतना मैं आपका नाम जप कर रहा हूँ, है ना, मैं असुरों को जाके प्रचार कर रहा हूँ। बताओ, आपके यहाँ तो कोई प्रचार नहीं करता इतना ना, असुरों को जाके प्रचार कर रहा हूँ। नारद मुनि भी कितना असुरों को जाके प्रचार करते हैं, डायरेक्टली करते हैं किसी असुरों को प्रचार? क्या असुरों को कंस को जाके बोले कि जल्दी जा, जल्दी मर, वो कहते हैं कि इसका मर जाए, ऐसा प्रचार करते हैं, भगवान के पास जल्दी पहुँचे, है ना, लेकिन उसका उद्धार हो जाए, ऐसा तो नारद प्रहलाद महाराज ने प्रचार किया। तो कितना प्रचार कर रहे हैं, कितनी सेवाएं कर रहे हैं, है ना, और हर स्थिति में भगवान का गुणगान कर रहे हैं। सारा संसार जो है जय हिरण्यकशिपु हे मुगम्बो कर रहा है ना, और एक अकेला आदमी जो है, अकेला अपने धर्म का लड़का जो है वो नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि नहीं मैं विष्णु परम भगवान है, विष्णु से ही आपको शक्ति प्राप्त होती है, प्रभु पिताजी आपको भी उन्हीं से शक्ति प्राप्त हो रही है। तो अपने पिता के मार से, डर से, भय से वो भयभीत नहीं हो रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। कितने कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ा? क्या जितने प्रहलाद को कष्टों का सामना करना पड़ा, हमें उतने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है क्या? अच्छा, आप सब भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान की कथा में है ना, तो भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, तो कुछ स्तर तक हम सभी भक्त हैं यहाँ पे। तो आप में से कौन कौन भक्त हैं जिनको कभी कोई कष्टों का सामना करना पड़ता है जीवन के अंदर? अपने पे हाथों पकड़ के बताइए। देखो, दोनों हाथों पकड़ रहे हो ना। हाँ, सबको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या जितने प्रहलाद के जीवन में कष्ट आए थे उतने कष्ट हमारे जीवन में आते हैं? कुछ भी नहीं है ना। क्या कंपैरिजन करें? क्या हमें कोई, हमारे पिताजी या कोई हमारे घर के संबंधी हाथी के पांवों तले को चलवाने का प्रयास किया है कभी किसी ने? नहीं। थोड़ा धोखा दे दिया होगा, एक बार ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत कोई धोखा दे दिया, कोई थोड़ा छल कपट कर दिया, कोई हमें जहर डायरेक्टली कह ले जहर पियो। ऐसा नहीं कि झूठ मूठे धोखे से बुला रहा है, डायरेक्टली कह ले जहर पियो, है ना। सांपों के बीच में डाल दिया, है ना, और भालों से, तीरों से, पहाड़ से नीचे गिरवा दिया। हर प्रकार से डायरेक्टली जो है अटैक कर रहे हैं। उसी घर में रह रहे हैं ना, बोले कि कैसे रहो, ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं, डायरेक्टली मार रहे हैं, हम तो तुम्हें मारेंगे, बोले ना, डायरेक्टली, है ना। प्रहलाद के साथ ऐसा हो रहा है। कई में तो ऐसा हो सकता है, जैसे कि हम पांडवों के केस में देखें तो पांडवों में तो ऐसा बोल सकते हैं कि षड्यंत्र किया जा रहा था, है ना। कोई डायरेक्टली थोड़ी बोल रहे हैं कि कौरव तने जीन गुण देवा, तने कुटांगे, तने पिटांगे, ऐसा नहीं बोल रहे थे ना कि हम 100 हैं, तुम 5 हो, कहाँ जाएगा, घर से बाहर तो निकलेगा, कब तक अंदर छुपा रहेगा, बाहर निकल नहीं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे षड्यंत्र वाला काम चल रहा था, धोखे से मारने का प्रयास हो रहा था। लेकिन प्रहलाद के केस में तो डायरेक्ट मारा जा रहा है ना। तो कितने कष्ट ही कष्ट, है ना, हर स्थिति में कष्ट।
तो लेकिन अब प्रहलाद का जीवन हमने देखा है ना, लेकिन प्रहलाद ने कभी भगवान की भक्ति को छोड़ा क्या? बोले कि नरसिंह देव की पूजा करने से क्या फायदा, चलो ऊपर से चलो हिरण्यकशिपु जय बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, अंदर अंदर माला कर लूँगा तो ऊपर से हिरण्यकशिपु जय बोलता हूँ। हिरण्यकशिपु की जय जय, उसने जय नहीं की हिरण्यकशिपु की, वो भगवान नरसिंह देव की, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। और इसी प्रकार से और देखें, मान लीजिए भगवान राम के प्रसंग में देखें, भगवान राम के प्रसंग में भगवान राम स्वयं भी और भी जितने भी उनके भक्त हैं, तो पूरे समय सभी किसी प्रकार से कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या, है ना? भगवान की पत्नी, भगवान के भाई, भगवान के माता, भगवान के पिता, सभी संबंधी और भक्त भी क्या बोले, सभी जो है सिर्फ पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, कितना कष्टों का अनुभव कर रहे हैं। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं सभी केस में ऐसा है। और अब हम ब्रजवासियों के विषय में देखें तो ब्रजवासियों को भी कष्टों का सामना करना पड़ा था क्या? क्या कष्टों का सामना करना पड़ा था? हाँ, कंस के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे। कैसे अत्याचार कर रहा था कंस? असुरों को भेज रहा था, है ना। ऐसा बताया जाता है कि जब तक भगवान लगभग 10 साल भगवान जो है व्रज में थे, अलग अलग स्थानों पे, गोकुल में, वृंदावन में, काम्यवन, अलग अलग ब्रज के क्षेत्रों के अंदर, नंदगांव इत्यादि, तो लगभग 10 साढ़े 10 वर्ष भगवान व्रज में रहे मथुरा जाने से पहले। और जब तक भगवान व्रज में रहे तो प्रतिदिन कम से कम 2 असुर मामा जी भेजते थे, 2 असुर, एक सुबह एक शाम, कई बार एक एक्स्ट्रा भी, 3-4 भी हो जाए, लेकिन 2 तो मिनिमम। तो भगवान रोज एक सुबह एक खिलौने थे तो भगवान को तोड़ के वापस भेजते, तोड़ दिया वापस भेज दिया, वापस कोई गया नहीं, लेकिन खबर ही आती थी कि बस खबर ही आती थी कि गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। तो लगभग जो है कितने हो गए 10 साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन हुए? 365, तो 3650, हाँ, तो लगभग 10,000 बताते हैं, लगभग 10,000 असुरों का वध किया, लगभग 3 समझ लीजिए। तो लगभग 10,000 असुरों को भेजा गया व्रज के अंदर। और ये असुर कब से आने शुरू हुए थे व्रज में? जब से भगवान आए। उससे पहले भी असुर आते थे क्या? ऐसा होना कृष्ण जब आए हैं कि उससे पहले, अरे पूतना आती रहती है, कोई बात नहीं, बस बचा के रखो, थोड़ा सा ऐसे करना है ना, ये पहले भी आती थी, पहले कभी नहीं आई। पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर, जितने असुर हैं सारे के सारे कब आना शुरू हुए? जैसे ही कृष्ण जो है गोकुल में प्रकट हुए, कृष्ण गोकुल में पहुंचे और साथ साथ असुर पहुंचे। तो मतलब भक्तों के जीवन में संकट आने कब शुरू होते हैं? जैसे ही कृष्ण का जीवन में प्रवेश होता है, उसका मतलब संकट, कष्ट ही कष्ट। बहुत खतरनाक रास्ता है भक्ति का पथ जो है, बहुत कष्टकारक है ना, परीक्षा का है। क्या परीक्षा होती है, क्या परीक्षा लेते हैं भगवान, क्यों कष्ट दे रहे हैं? हाँ, ये चेक करने के लिए कि आपको सुख सुविधाएं चाहिए या कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए। अगर सुख सुविधाएं चाहिए तो ठीक है, सुख सुविधाएं दे सकते हैं भगवान, है ना, तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान अपने आप को कब देते हैं? जब सारे कष्ट होने के बावजूद भी जो भक्त है वो कृष्ण को चुनता है, मुझे सब प्रकार के कष्ट स्वीकार हैं। ये कालिया नाग वाला जब प्रसंग हुआ था, उसके बाद की घटना है कि सबने मीटिंग की, सभी गोकुलवासियों ने सब मीटिंग की कि भैया इतने सारे कष्ट आ रहे हैं। कालिया नाग से उससे पहले की बात है शायद ना, जब वहाँ से शिफ्ट किया था, गोकुल से गए थे, तो एक असल मुझे ध्यान नहीं कौन सा असुर की बात की है, तो सब मीटिंग की, इसमें नंद कुल 5 भाई हैं। हाँ, तो नंद, उपनंद, श्रीनंद, इस प्रकार से कई सारे, सदानंद, 5 भाई हैं। तो उनमें जो सबसे बड़े थे, क्या नाम था सबसे बड़े का? उपनंद। ये बार क्विज करने का फायदा है तो उपनंद नाम के जो सबसे बड़े भाई थे महाराज नंद के, जो कि भगवान कृष्ण के पिता हैं, तो उन्होंने सुझाव दिया कि यहाँ से चलते हैं। सबने इसका चेक किया कि भाई इतने कष्ट आ रहे हैं, ये पहले तो समस्या कुछ आई नहीं ना, तो इतने कष्ट आ रहे हैं, कंस के द्वारा ये सब असुर भेजे जा रहे हैं। और क्यों भेजे जा रहे हैं सबको मालूम है, क्यों भेजे जा रहे हैं? कृष्ण को मारने के लिए। तो सब सलाह दे रहे हैं, अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि क्या करें, कैसे बचें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि ये सब कृष्ण की वजह से हो रहा है, तो महाराज ये लड़का है ना अच्छा नहीं है, ये मनहूस है, या है ना इसकी वजह से हम पर कष्ट आ रहे हैं, इसी को दे आते हैं, या इसको दूर को रोकने से पता नहीं कहाँ से आ गया। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये आपका नहीं है, ये तो वहाँ से शिफ्ट हुआ था, ये था जो भी था, है ना। तो एक भी व्यक्ति ने कृष्ण के ऊपर आरोप नहीं लगाया, कोई भी कृष्ण को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। हालांकि सबको पता है, असली सबको पता है क्या है, कैसे है, कि कृष्ण के आने के बाद से ही ऐसा हो रहा है इत्यादि, सब कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सबको मालूम है ऐसा बोलने का मतलब क्या है, कि कृष्ण को दूर करो,
लेकिन कोई भी जो है वो कृष्ण से दूर नहीं होना चाहता। ये ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के लिए। तो उसके लिए वो क्या करने को तैयार हैं? सारे कष्ट सहने को तैयार हैं। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया था तब? पूरा का पूरा गांव जो है अपना अपना सामान पैक करो, बैलगाड़ियों पैक करो, अपन गांव शिफ्ट कर लेते हैं। हालांकि उससे कोई गारंटी नहीं है गांव शिफ्ट करने के बाद असुर आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना, फिर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से शिफ्ट करो, एक बार के लिए तो बचेंगे, है ना, उनको ढूंढना पड़ेगा, हम छुप के रह लेंगे थोड़ा समय। तो ये है भक्तों का प्रेम। तो जो भक्त है वो हर स्थिति में, हर स्थिति को, विशेष रूप से जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं, है ना, और वो उस परिस्थिति के अंदर भी भगवान को दोष नहीं देते, वो इसे अपने बुरे कर्मों के फल के रूप में स्वीकार करते हैं। वो ये सोचते भी नहीं कि भगवान की वजह से हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों इतना कुछ तो कर रहा हूँ, मैंने देखो आपके लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने अपना ये भी छोड़ दिया, मैंने अपना वो तक छोड़ दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। भक्त ऐसा नहीं सोचते हैं। तो इस विषय में एक बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के इसी 10th कैंटो के अंदर 14 चैप्टर के अंदर ब्रह्मा जी की स्तुतियों से। हमेशा पहले भी श्लोक बोला कि ध्यान है, तत्ते अनुकंपाम, या आपने याद किया था ना? बोलो बोलो बोलो, पीछे बोले, पीछे बोली सभी, सुना नहीं सुना? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हितवाक्वपुभिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। अभी बाकी सब बोले नहीं, सुनाई नहीं दिया था, माइक के पास दूसरा है नहीं। हाँ सुनाई दिया था, लंबा शब्द बड़े बड़े हो गए हैं। ओके, कोई नहीं, धीरे धीरे करके बोलते हैं। आप प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत लाभदायक है ना, बहुत लाभदायक है अपने भक्तिमय जीवन के लिए। और क्या एक भक्त का भाव होना चाहिए जीवन की हर परिस्थिति के अंदर। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए बोलते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक के अंदर, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। हाँ, तो तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, जो भक्त है वो क्या देखता है कि जो भी कष्ट आ रहे हैं वो भगवान की तत्ते, आपकी ही अनुकंपाम, अनुकंपा है, कृपा है, विशेष कृपा है, सुसमीक्षमाणो, इस प्रकार से देखते हैं। वो उस कष्ट की स्थिति को भी भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। ये एक भक्त का स्वभाव है, भक्त इस प्रकार से सोचता है। फिर से बोलिए, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। फिर से, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। भुञ्जान, भुञ्जान का मतलब भोगते हैं। तो अब कष्ट तो आ रहे हैं, है ना, उसको ठीक है ऐसा मान लिया, चलो भगवान की कृपा है जी, बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है, लेकिन कष्ट तो आ रहे हैं भाई, फिर क्या करें? तो भुञ्जान, वो उसको भोगते हैं, स्वीकार करते हैं। कैसे? भुञ्जान एवात्म की, एव मतलब ही, इस निश्चय ही, आत्म मतलब स्वयं के, मेरे ही, कृतम किए हुए, विपाकम बुरे कर्म है, ये मेरे ही किए हुए बुरे कर्म हैं जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। वो भगवान की कृपा देखते हैं, भगवान का दोष नहीं कि भगवान ने मुझे क्यों दिए, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, माफ क्यों नहीं कर देते। कभी तो ऐसे बोलते हो कि मैं जितने पाप कर्म किए भी नहीं है उतने भी नष्ट हो जाते हैं, तो मेरे क्यों नहीं किए भाई, मेरे क्यों छोड़ दिए, है ना, ये सभी हम सुनते हैं। लेकिन जो भक्त है वो इस प्रकार से भगवान की कृपा के रूप में देखता है कि इन कष्टों को क्यों कृपा देखता है, वो कि ये मेरे शुद्धिकरण के लिए है, मुझे शुद्ध करने के लिए भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं ताकि मैं फिर से ना फंस जाऊँ, है ना। इस प्रकार से भगवान के द्वारा प्रदान किए जा रहे इन कष्टों को भक्त जो है भगवान की कृपा के रूप में देखता है, और जो भी कष्ट हैं उन्हें वो स्वीकार करता है अपने ही किए हुए बुरे कर्मों के फल के रूप में। फिर से रिपीट कीजिए, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जाने वात्मकृतं विपाकम। उसके आगे अब वो कष्टों को स्वीकार कर लिया, है ना, और भगवान की कृपा ऐसा मान लिया, लेकिन सब ये थ्योरेटिकली से लग रहा है, यानी कि चलो मान लेते हैं ना, लेकिन अब वो सिर्फ इतना नहीं है, अब और क्या कर रहा है वो, ऐसा नहीं कि ये कष्ट है जी बस क्या करूं, बस और कुछ नहीं कर रहा जीवन में, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है, बड़ा एक्टिव है, बोलता है कि हित वाक वपु विदधन्नमस्ते। तो यह तीन चीजें हैं, हित वाक वपु। हित मतलब हृदय, वाक मतलब वाणी, और वपु मतलब शरीर। तो फिर से बोलिए, हित वाक वपु विदधन्नमस्ते। तो हृदय से, वाणी से और शरीर से वो पूरे तरीके से भगवान को समर्पित होता है, क्योंकि भगवान की सेवा में रत रहता है
ना, हृदय से। ऐसा नहीं कि सेवा करते रहा लेकिन हृदय में तो जी कष्ट तो हो ही रहा है, कष्ट तो हो ही रहा है, नहीं, पूरे हृदय से भगवान की सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं कि अनमने मन से, हृदय से और वाणी से ना, बस मैं अपने आप कर रहा हूँ काम, बोलवाओ मतलब बोलने पे तो जी मेरा दुख आप जाएगा बाहर, वो वाणी से भगवान की सेवा कर रहा है ना, और हृदय से, वाणी से और शरीर से। कई बार सोचते हैं कि यहाँ पे तो मेरी मन में भक्ति चल रही है, बस पहले मैं करता था, बहुत सही सेवा करता था, अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं करता, नहीं, वो हृदय से, वाणी से, शरीर से पूरे तरीके से भगवान की सेवा में रत है। फिर से बोलिए, हितवाक वपुभिर्विद धन नमस्ते जीवेत य मुक्ति पदे सदाय भाग। फिर से, जीवेत य मुक्ति पदे सदाय भाग। जो इस प्रकार से जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति, जीवेत य, जो इस प्रकार से जीवन जीता है, मुक्ति पदे सदाय भाग, ऐसा व्यक्ति जो है वो मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है या उत्तराधिकारी बन जाता है। कैसे? जिस प्रकार से पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र। उसके लिए पुत्र को कुछ करना पड़ता है क्या? बस पिता का पुत्र बने रहना पड़ता है, कहीं पिता कोई छोड़ के भाग जाए तो उसको इलाज क्या है, लेकिन पिता का पुत्र बना रहे इतना करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो भक्त है वो भगवान की भक्ति में बना रहता है, तो बस जब वो इस प्रकार से रहता है तो उसके लिए मुक्ति प्राप्त करना उसका उत्तराधिकार बन जाता है, सोता है वो मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के अंदर श्लोक आता है। तो यहाँ पर अब जामवन का भी हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं, जामवन देख रहे हैं कि मैंने पूरा प्रयास कर लिया है ना, लेकिन फिर भी अब मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, है ना, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। तो और कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कौन है? साक्षात भगवान है, ये भगवान की ही योजना है ना। तो भगवान ने किसी को भेजा, ये साक्षात भगवान ही है ना, इस प्रकार से। तो अब वो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। तो जामवान का समस्त शरीर पसीने से डूब गया और वे अत्यंत थक गए। तो जामवान चकित थे कि यह विरोधी कौन है जो उन्हें बलहीन किए जा रहा है। तो जामवान को अपनी अलौकिक शक्ति का आभास था, किंतु श्री कृष्ण के प्रहारों से जब वे श्रम का अनुभव करने लगे तब समझ गए कि श्री कृष्ण और कोई नहीं अपितु उनके आराध्य देव श्री भगवान ही हैं। भक्तों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। प्रारंभ में जामवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सके क्योंकि उनकी दृष्टि पर भौतिक आसक्ति रूपी आवरण था। देखिए, तो जामवान पहले क्यों नहीं समझ सके भगवान को? हाँ, तो भक्ति में आने के बावजूद भी भक्ति का पूरा लाभ ना ले पाए, उसका क्या कारण है? भौतिक आसक्ति, है ना। तो ये अभी हमारा आज का विषय क्या था? हाँ, तो भौतिक आसक्ति से मुक्ति। तो भौतिक आसक्ति से मुक्ति का अभी पहला उदाहरण कौन देख रहे हैं यहाँ पे? अभी जामवान। तो जामवान को भौतिक आसक्ति से मुक्ति, अभी उस मुक्ति पथ पर आगे अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई मुक्ति की पथ की ओर आगे जाने की? पिटाई हुई और जॉइंट पेन हुआ है, पूरा जो है एकदम थकान का अनुभव हुआ, उनको पूरा यकीन हो गया कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, है ना, भगवान है, भगवान की योजना है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है भक्ति के अंदर पूरी तरीके से जब अपना सारा प्रयास कर लेता है, भौतिक आसक्ति के कारण मैं ये प्राप्त करूँ, मैं वो प्राप्त करूँ, है ना, लेकिन जब पूरी तरीके से विफल रहता है तब वो इस बात को स्वीकार करता है कि ये भगवान की योजना है। क्या भगवान भक्त का बुरा चाहते हैं क्या? नहीं। तो भक्त इस बात को जानता है, इसलिए वो भगवान की योजना को स्वीकार करता है। लेकिन जो अभक्त है, मान लो किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो वो उसको स्वीकार करता है कि ना जी ना, चलो ठीक है, नहीं, उसे वो समझ नहीं आता, नहीं जी मैंने बहुत भक्तियाँ की हैं जी, कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा सब डूब गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं। पहले तो बड़ी अच्छी भक्ति करते थे, अब भक्ति छोड़ दी, ना जी मेरा सारा नुकसान हो गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरे ये हाथ से निकल गया, वो हाथ से निकल गया, मेरा बिजनेस खराब हो गया। बहुत सारे इस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। तो भक्ति की सब परख सकते हैं ना कि वो भक्ति का हमारा स्तर क्या है। तो जो वास्तविक भक्त हैं वो जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो भगवान की कृपा है। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट बोल रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। क्या मतलब इसका? सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शान्तिम ऋच्छति, भगवान ऐसा कहते हैं। कौन से श्लोक में बोलते हैं? 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। क्या है श्लोक? शुरुआत से याद है? 5वें अध्याय का, हाँ वेरी गुड, ये सारे युधिष्ठिर ग्रुप भी एक्सपर्ट है, बाकी अपने सारे पांडव। हाँ बोलिए पांडव माता जी, बोलिए।
हरी बोल, तालियां बजाइए। तो ये डिजिटल ग्रुप के हमारे लीडर्स भी और सारे मेंबर्स भी जो है सभी जो है बहुत एक्सपर्ट भक्त हैं सारे। गुड, वेरी गुड। तो भगवद गीता के श्लोक थोड़े छोटे हैं, उसको आप सरलता से याद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है और हमें अवश्य याद करने चाहिए। और जो श्लोक हैं वो भगवान की वाणी है, भगवान की या भगवान के भक्तों की, है ना। भागवतम के अंदर जैसे हमने ब्रह्मा जी का श्लोक बोला, ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान के भक्तों की या भगवान की वाणी को दोहराने से जो शब्द भगवान के मुख से निकले हैं उनको आपके जिह्वा स्पर्श करे तो क्या होगा? शुद्ध ना हो जाइएगा, है ना। तो शुद्ध हो जाइएगा, है ना। तो हमारा जिह्वा शुद्ध हो जाएगी, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो उससे फिर इंद्रियां से मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, पूरा अस्तित्व ही ना शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो हम जो है हम बड़ी सरलता से भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो भगवद गीता के श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं इनका उच्चारण करना, इनको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। याद नहीं हो तो कम से कम देख के ही उच्चारण करो, देख देख के उच्चारण करने से आपको याद हो जाएंगे। तो ये जो भी श्लोक अभी बताया तो उसमें क्या भगवान कह रहे हैं कि भोक्तारम यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, ये भगवान के 3 गुण हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञात्वा माम, जो इस प्रकार से मुझे जानता है, शांति रिच्छति, वो वास्तव में शांत रह पाता है, वो वास्तव में संतुष्टि का अनुभव करता है। क्या क्या गुण है? पहला क्या गुण बताया था? भोक्तारम यगतपसाम। इसका क्या अर्थ है कि भगवान ही सभी, हम जो भी प्रयास करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनका जो भी फल प्राप्त होता है उस फल का भोग कौन कर सकता है? भगवान। उस फल का भोग भगवान के ही करने के लिए है, भगवान ही केवल उस फल को भोगने के योग्य हैं। लेकिन जब हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, हम उसका भोग करने का प्रयास करते हैं, हम उसका आनंद लेने का प्रयास करते हैं, तो आनंद मिलता है क्या? नहीं, हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि भारतीय सरकार भी हिंदी के अंदर कंज्यूमर को क्या बोलती है? कंज्यूमर को उपभोक्ता बोला जाता है। तो जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो भोक्ता नहीं है, उपभोक्ता है, सेकेंडरी एंजॉयर है। भोक्ता का मतलब जो आनंद लेने वाला है, तो सेकेंडरी एंजॉयर है। प्राइमरी एंजॉयर या वास्तविक भोक्ता कौन है? भगवान। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो भी फल प्राप्त होता है, अगर हम उसको भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो फिर वो कैसा, किसके समान है? वो पाप कार्य है, वो पाप का फल है, वो चोरी के समान है, क्योंकि वास्तविक स्वामी तो भगवान है। अब मान लीजिए एक चोर है, वो बड़ी मेहनत करके कुछ चुराता है ना, और कहता कि मैंने चुराया, मैंने मेहनत की है। चोरी क्यों बोल रहे हो? मैंने मेहनत से कमाया है ना, अब इसका फल का भोग मैं करूंगा। तो क्या वो फल का भोग करने के योग्य है? सही है? नहीं। मान लीजिए पुलिस उसको पकड़ ले, जज उसको फैसला सुनाए, बोले कि किसने मेहनत की इसको वहां से उठाने की? जी मैंने मेहनत की। तो क्या जो चोर मेहनत की, चोर को दे देना चाहिए उसको? नहीं। क्यों नहीं देना चाहिए? मेहनत तो की है चोर ने, लेकिन स्वामी कौन है? भगवान स्वामी है ना। तो वास्तविक स्वामी भगवान है। तो हम मेहनत करके एक वास्तविक स्वामी की सामग्री को चुरा लें और सोचें कि हमारा माल है, हम खाइएगा, है ना, तो वो चोरी का माल है ना। तो चोरी करने का परिणाम है, चोरी करना क्या है? चोरी करना पाप है, और पाप का फल कष्ट है, दुख है। तो जीवन में जो भी कष्ट या दुख प्राप्त होते हैं वो पाप के कारण होते हैं। और सबसे बड़ा पाप क्या है कि हम सब कुछ, जो सबके स्वामी भगवान हैं, भगवान को स्वीकार किए बिना या भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी खाते हैं। भगवान भगवद गीता में स्पष्ट बोलते हैं कि दे ईट वेरली सिन, प्रभुपाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि जो भी कोई भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी खाता है, कुछ भी खुद के लिए बनाता है, कुछ भी अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए खाता है, बनाता है, तो वो स्तेन एवसा, वो केवल चोर है। ऐसा व्यक्ति चोर है, और चोरी करना पाप है, और पाप का परिणाम कष्ट है। तो वो व्यक्ति हमेशा कष्ट में ही रहेगा। तो लेकिन जो भक्त है वो इस बात को जानता है, इसलिए वो अपने सभी चीज़ों को भगवान को अर्पित करता है, क्योंकि वास्तविक स्वामी भगवान है। अब जो भी हमारे लिए लाभदायक है वो भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो भोक्तारम यगतपसाम, भगवान सबके स्वामी हैं, तो सभी चीज़ों का जो हमें भोग है किसको अर्पित करना चाहिए? भगवान को। फिर भगवान जो हमें प्रदान करते हैं वो उसे हमें भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद का अर्थ ही ये होता है भगवान की कृपा, भगवान की मर्सी। प्रसाद करता है भगवान की कृपा, कि भगवान हमसे प्रसन्न है और प्रसन्न होकर वो हमें कुछ प्रदान कर रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं, तो ये प्रसाद है ना। तो कई बार हम समझते हैं, हमारे उत्तरी भारत के अंदर प्रसाद का मतलब बूंदी, 2 बूंदी 4 बूंदी, है ना। उस कौन में आने के बाद प्रसाद का मतलब यार ये तो पूरा खाना मिलता है भाई, है ना, और खाना भी अच्छा खासा मिलता है। तो प्रसाद वास्तविक क्या है? भगवान की कृपा, है ना। तो चाहे वो किसी भी रूप के अंदर क्यों ना हो, है ना, भक्तों का संग करना ये भगवान की कृपा है ना। तो भक्तों का संग प्राप्त होना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान के विषय में श्रवण करना, है ना, शास्त्रों का पठन करना, इस प्रकार से भगवान के अर्चा विग्रहों का दर्शन करना, तो ये सब जो है भगवान की कृपा है। तो भोक्तारम यगतपसाम, तो भगवान को अर्पित करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा है, भगवान का प्रसाद।
तो सेकंड भोक्तार में एक तपसाम, दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम का मतलब कि वही वास्तविक में सबके स्वामी हैं, तो जो स्वामी है वही भोक्ता होगा। तो भगवान क्यों भोक्ता है? क्योंकि भगवान सबके स्वामी हैं। अब इस संसार के अंदर हमारा अनुभव है कि जो स्वामी होता है, सारा एंजॉयर तो वही होता है। एक श्रमिक जो है एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर बहुत मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता दिखेगा फिजिकली अगर देखेंगे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ कौन कमाता है? भाई श्रमिक से ज़्यादा लाभ उसका सुपरवाइज़र कमाता है, सुपरवाइज़र से ज़्यादा लाभ उसका जो है मैनेजर या कोई डिपार्टमेंट हेड कमाता है, और उससे ज़्यादा लाभ जो है कम फिजिकल मेहनत करके भी पूरे प्लांट का जो कोई मैनेजर है या कोई कंपनी का उसका CMO है, MD है जो है वो कमाता है। लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा लाभ कौन कमाता है? जो मालिक है ना। वो फैक्ट्री में आएगा भी नहीं है ना, उसको आने की जरूरत भी नहीं है, उसके बाद सब घर में आके देखे जाएंगे। साल में एक बार आ गया तो आगे रिबन काटने के लिए या सब कुछ शाल बांटने के लिए कुछ, तो सबसे ज़्यादा लाभ कमाता है। तो वो क्या सबका हितैषी होता है? क्या नहीं है ना, वो सबका हितैषी नहीं होता आमतौर पर, वो आमतौर पर सबका हितैषी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक विशेष बात है कि भगवान कोई एक फैक्ट्री के स्वामी नहीं है ना, कोई एक कारखाने या कई 100 कारखानों के स्वामी नहीं है। भगवान किसके स्वामी हैं? सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के, है ना। इसी एक ब्रह्मांड जिसके अंदर हम रह रहे हैं, इसको यूनिवर्स बोलते हैं, इसके अंदर जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं इसको हम पृथ्वी बोलते हैं ना। इस पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं यहाँ पे? असंख्य ग्रह हैं, है ना। हमारे सौर मंडल के अंदर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे अभी, है ना। कुछ ग्रह घूम रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही हमें जो नाम रख दिए, कुछ हमें घूमते हुए दिख रहे हैं एक सर्कल के अंदर, लेकिन उसके अलावा वो दिखते हैं कि हाँ, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। वो कहाँ पे हैं, क्या नाम रखें, उनका नाम रखें, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, लेकिन बहुत सारे हैं, मतलब हमारी बुद्धि से परे हैं। और ये सारे जितने भी ग्रह हमें दिखाई देते हैं नहीं देते हैं, वो एक ब्रह्मांड के अंदर हैं, एक ब्रह्मांड की परिधि में है। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड भगवान के श्वास लेने से, है ना, उत्पन्न होते हैं। भगवान के एक विस्तार के श्वास छोड़ने से और उनके लेने से। कौन से विस्तार से? भगवान के कौन से विस्तार के श्वास छोड़ने से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है? कौन से? कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। गुड, तो प्रभु जी तालियां बजाइए। अरे वाह। तो कई लोग समझे ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण तो विष्णु का अवतार है। ये वो जब हम प्रभुपाद जी की कृपा से शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो जान पाते हैं कि भाई विष्णु भी बहुत प्रकार के हैं। कितने प्रकार के विष्णु हैं? 3 प्रकार के विष्णु हैं। अरे वाह, 3 प्रकार का विष्णु कौन हुआ है? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, लेकिन सुनिए प्रभु 3 प्रकार के विष्णु हैं। तो 3 प्रकार के विष्णु में सबसे पहले विष्णु कौन से? ये कारणोदक्षाय विष्णु है, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है, जिनके श्वास छोड़ने से, उनके रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। वो छोटे से कण है ना। अभी देखिए ब्रह्मांड का कितना बड़ा साइज है, भाई साइज पढ़ेंगे तो कई लाख करोड़ कितने किलोमीटर लाइट ईयर्स का क्या बनेगा, है ना। तो उतने साइज के ब्रह्मांड भगवान के रोम छिद्रों से, उन कारणोदक्षाई के रोम छिद्रों से प्रकट हो रहे हैं। देखिए तो उनका कारणोदक्षाई विष्णु का क्या साइज रहा होगा? उसका साइज का अनुमान लगाएं? नहीं, अनुमान लगाना मुश्किल है, क्या अनुमान लगाएंगे? तो कारणोदक्षाई विष्णु, है ना, और उनसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। और उन असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर हर एक के अंदर कारणोदक्षाई विष्णु अपना ही विस्तार करके गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो कि दूसरे विष्णु हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। जो आपने देखा गर्भोदक्षाई विष्णु जिनकी नाभि से कमल निकलता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं, तो उन विष्णु का क्या नाम है? गर्भोदक्षाई विष्णु। तो वो सब जो उस ब्रह्मांड के अंदर अनेक अनेक लोगों की एक प्रकार से रचना करते हैं, उनके अंदर जीवों की रचना करते हैं। लोग भगवान ने सब बना दिए, उसके अंदर वो जीवों की सृष्टि करते हैं। और अब जो जीवों की सृष्टि करते हैं उनको चलाने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए वही गर्भोदक्षाई विष्णु सभी के हृदय में, सभी जितने भी भौतिक कण हैं सभी के अंदर, सभी एटम के अंदर, अणु परमाणु, अंडास्तर परमाणु चयंतर स्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आपको तो याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं था, बीच के 2 सेंटेंस छोड़ दिए, है ना। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के अंदर इस प्रकार से बताते हैं कि किस प्रकार से हर छोटे से छोटे कण के अंदर भी भगवान उन विष्णु रूप के अंदर प्रवेश करते हैं। वो कौन से विष्णु हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु, या उन्हें परमात्मा भी कहा जाता है। तो परमात्मा के रूप में भगवान कण कण में विद्यमान है। तो भगवान कण कण में विद्यमान है, किस रूप में? क्षीरोदक्षाई विष्णु। जो परमात्मा रूप में है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। और वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में कौन से विष्णु ने विस्तार किया था? गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कौन प्रकट होते हैं? कमल का फूल प्रकट होता है, जिसमें ऊपर जो है ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और वो गर्भोदक्षाई विष्णु कहां से आए थे? कारणोदक्षाई विष्णु, जो कि जिनके रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। और हर ब्रह्मांड के अंदर वो कारणोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, ताकि उस ब्रह्मांड को एक्टिव किया जा सके। तो इस प्रकार से जो तीनों ही हमने विष्णु की बात की, इनको पुरुष अवतार कहा जाता है। इन सबका विस्तृत वर्णन सभी शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर हमें प्राप्त होता है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण और अन्य अनेक पुराणों के अंदर हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है।
दिक्कत ये है कि आजकल के समाज के अंदर हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसका साधन है एक लेके दूरदर्शन या आजकल और जो भी जितने नए दर्शन हैं ना, अलग अलग दर्शन, तो उनके माध्यम से जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें तो ये बताया था, उसमें तो ये दिखाया था, भैया वो उसको अपने एपिसोड चलाने हैं तो नई नई कहानियाँ हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए शास्त्रों से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सभी शास्त्र जो है बड़े सरल भाषा के अंदर, अंग्रेजी, हिंदी, जोन सी भाषा में, आपको हरियाणवी में तो नहीं है, हरियाणवी में कोई पढ़ते भी नहीं वैसे ना, हरियाणवी में तो कोई खाली लोग बोली के रूप में बोलते हैं, हाँ कोई हाँ पढ़ने वाली लैंग्वेज के रूप में नहीं है। तो हिंदी, अंग्रेजी सभी भाषाओं के अंदर प्रभुपाद जी ने बड़ी सरलता से हमें सारे ज्ञान को प्रदान किया है, जिसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये भगवान का शौर्य है, ऐश्वर्य है। अब यहाँ पर जामवंत जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं। तो इस घटना का विशेष महत्व है कि जो भक्त है वो जानते हैं कि जो भगवान मुझे ऐसी स्थिति में लेके आए, कष्टों की स्थिति में लेकर आए हैं, ये भगवान की कृपा है ना। और ये कष्टों की स्थिति आई क्यों थी? क्योंकि जामवंत भगवान को क्यों नहीं पहचान पाए थे? भौतिक आसक्ति के कारण। तो एक भक्त भी जो है भौतिक आसक्ति के कारण भगवान को भूल सकता है। और जब भौतिक आसक्ति के कारण भगवान को भक्त भूल जाता है तो भगवान के पास क्या उपाय बचता है उसको सही रास्ते पे लाने का? उसको दंड देना पड़ता है। तो अब ये अपनी मर्जी है, देखो दंड खा के मानना है कि पहले मान जाए, है ना। एक बुद्धिमान जो भक्त होगा वो पहले मान जाता है, पहले समझ जाता है ना। लेकिन अगर बुद्धिमान नहीं है तो भगवान उसे दंड देते हैं, किसी न किसी तरीके से उसे सही रास्ते पे लेके आते हैं, भगवान नहीं छोड़ते हैं। भगवद गीता के अंदर एक बड़ा अच्छा श्लोक है, उसके अंदर भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अवशोपी, इस प्रकार से बोलते हैं कि एक व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है, बीच में रह गया तो, पूरा नहीं कर पाया तो, छूट गया तो, कुछ आसक्तियाँ रह गई तो, ये वो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा? हाँ फिर मेरा क्या होगा? फिर मेरा क्या होगा बीच में रह गया तो, है ना ये मिला ना वो मिला, मुझे का कोका कोला नहीं पीनी, इसके अंदर कैफीन होता है, चाय नहीं पीनी, इसमें नशा होता है, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, कुछ नहीं करने दिया मेरे को, और यहाँ भी कुछ नहीं करने दिया, ना भक्ति कर पाया ना मजा कर पाया, मजा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाया, भक्ति भी पूरी नहीं हुई, है ना, मेरी तो ऐसी की तैसी कर दी, है ना। कई बार व्यक्ति को ऐसा लग सकता है। तो अर्जुन ने इस प्रकार से प्रश्न किया भगवान से, है ना। तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या होगा प्रभु, है ना, ऐसे का क्या होगा? तो भगवान उत्तर देते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है ना। भगवान पूरा प्रोग्राम बताते हैं, उसने थोड़े समय भक्ति की है तो भी उसका लाभ ही मिलने वाला है, और दीर्घ काल तक भक्ति की है तो भी लाभ मिलने वाला है। दीर्घ काल तक भक्ति की है तो क्या होगा? तो दीर्घ काल तक भक्ति की है तो उसको अगला जन्म फिर से मनुष्य लोक में लेना पड़ेगा, मतलब इस भौतिक संसार में लेना पड़ेगा, लेकिन उसको मनुष्य रूप में शरीर मिलेगा। और कैसा शरीर प्राप्त होगा? वो भक्तों के घर में जन्म लेगा, है ना, भक्तों के घर में, आचार्यों के घर में जन्म लेगा। प्रभुपाद जी उस भगवद गीता के श्लोक के तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि इसके उदाहरण के रूप में हम हमारे गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दे सकते हैं, जो किन के घर में पैदा हुए थे? भक्तिविनोद ठाकुर के। वो प्रारंभ से उनको भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा था, है ना। और फिर प्रभुपाद कहते हैं, इस विनम्र सेवक अपने लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें भी जो है प्रारंभ से ही भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो पाया, है ना। तो आपको अनुमान लगा सकते हैं कि शायद हमने भी पहले भक्ति की होगी। इस प्रकार से प्रभुपाद जी विनम्रता से भगवद गीता के बोलते हैं। और अगर किसी ने कम समय के लिए भक्ति की और ज़्यादा समय के लिए नहीं की, थोड़ी सी की थी, ऐसी गया था एक बार हरे कृष्णा वालों का कीर्तन चल रहा था, थोड़ा सा ये खिचड़ी बांट रहे थे हमारे अमित कथुरिया प्रभु जी संकीर्तन में, उनसे एक खिचड़ी का दोना ले लिया था, ऐसे खा लिया था, है ना। तो फिर उसका क्या होगा? उसको कुछ लाभ मिलेगा क्या? हाँ, उसको भी लाभ मिलेगा। उसको क्या लाभ मिलेगा? उसको फिर से भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। कैसे? उसको भक्तों का संग प्रदान किया जाएगा। तो वहाँ पे भगवान शब्द प्रयोग करते हैं कि अगर वो नहीं भी चाहेगा, अवश्य हो भी, वो विवश होकर उसको भक्ति करनी पड़ेगी, उसको मिलेगा। ऐसे यार जहाँ भी जाता हूँ हर दिन हरे कृष्णा वाले मिल जाते हैं, मैं क्या करूँ बताओ। मैं तो शहर छोड़ के आ गया था, माता जी बोल रही थी ना, मैं तो अच्छे बल्लभ मंदिर में थी, शहर छोड़ के आ गई थी, यहाँ पे आके फिर मिल गए। तो माता जी बता रही थी कि ना, मेरे प्रभु जी बोले कि यार तेरे को यहाँ पे फिर मिल गए ना। माता जी बम्बई में रहती थी, वहाँ पे भक्तों के संग में जुड़ी हुई थी, और वहाँ से कहाँ बम्बई से मीरा रोड मंदिर से जुड़े थे, और वहाँ से जो है यहाँ पे हिसार के पास 16-17 किलोमीटर पे रालवास गांव में। अब कौन मिलेगा वहाँ पे, है ना, कौन भक्त मिलेगा? बोले यहाँ पे तेरा कोई नहीं मिलने वाला, कृष्णा वाला, है ना। अब तो यहाँ पे भैंस चरा लेकिन यहाँ पे भी जो है माता जी को तो संग मिल गया, और माता जी 16-17 किलोमीटर माता जी के लिए कुछ भी नहीं है। हमें तो 2-4 किलोमीटर दूर बहुत है, प्रभु जी आने में मुश्किल होती है, हम बहाने मारते हैं, लेकिन माता जी 16-17 किलोमीटर से हम जानते हैं ना कि सर्दियों के समय में भी माता जी अकेले आ जाती थी। और वो बड़ा सरल है, बोले कि अब बम्बई जैसे शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों के अंदर 20-25 किलोमीटर मामूली बात है, वो ट्रैफिक में निकले कहाँ करते करते मामूली सी बात है, 10-15-20 किलोमीटर नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे हमें 10-15-20 किलोमीटर हो जाए तो बहुत दूर लगता है। तो उनको वो आदत पड़ी है कि इसमें क्या बड़ी बात है, और यहाँ पे आप इतनी दूर से आ जाते हो, आप इतनी दूर से आ जाते हो। थोड़ा थोड़ा सुनने के बाद कई बार तो मन में आ सकता है,
हाँ यार मैं शायद ज़्यादा दूर से आ रही हूँ, रहने देती हूँ मैं ज़्यादा दूर से आ रही हूँ, रहने देती हूँ, है ना। तो लेकिन जो अच्छे भक्त हैं वो मालूम है कि है ना इन बातों से ज़्यादा भूलना नहीं है। अच्छा मैं शायद ज़्यादा दूर से आ रहा हूँ ना, मुझे मेरा सम्मान किया जाना चाहिए, मैं ज़्यादा दूर से आ रहा हूँ। तो लेकिन तो भगवान इस प्रकार से भगवद गीता के अंदर कहते हैं अवशो भी, तो ना चाहते हुए भी उसे इस प्रकार का वातावरण प्राप्त होता है कि उसे भक्ति में आना ही पड़ता है। तो भगवान ऐसा वातावरण बना के देते हैं। तो ये भक्ति में आने का लाभ है। चाहे एक प्रभुपाद जी ने एक बार एक श्लोक उसका शायद तुलसीदास से रामचरितमानस का एक दोहा है कि एक घड़ी आदि में पुनि आद, है ना, तुलसी संगत साध की हरे सब आद व्याद, है ना, कि एक भक्त का जो संग है चाहे वो बहुत कम समय के लिए हो, एक घड़ी घड़ी जो है बहुत कम समय है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कितना है, वो भारतों के 30 स्कंद में एग्जैक्टली टाइमिंग की डिटेल आती हैं। तो एक घड़ी आदि में पुनियाद, मतलब बहुत कम समय के लिए, बहुत क्षण भर के लिए, है ना, बस देख भी लिया हो तो भी उसका बहुत लाभ है। क्या लाभ है कि तुलसी संगत साधु की हरे सब आद व्याध, जितने भी भौतिक प्रकार के कष्ट हैं उनसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उनसे मुक्त होने का मार्ग क्या है? भक्ति में जुड़ना। जब तक भक्ति में नहीं जुड़ेगा तो ऐसा नहीं कि जी मेरे तो नहीं कष्ट खत्म हुआ, कष्ट खत्म कब होगा? भक्ति में जुड़ जाएगा, भक्तों के संग में आ जाएगा। तो भक्तों का संग करने का लाभ ये है, इस जन्म में नहीं तो अगले में, उसमें नहीं तो अगले में। अब कितने जन्मों का प्लानिंग करनी है वो अपनी चॉइस है, लेकिन भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं। तो एक रशिया के भक्त हैं, तो उन्होंने एक पेंटिंग्स बनाई थी, तो उसमें उन्होंने एक इस पर पेंटिंग बनाई कि वो भक्त जो है वो लेटा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है और कृष्ण जो है उसके टांग पर भी खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं मुझे बस नहीं करनी, बस बहुत होगी भक्ति, मुझे नहीं करनी होगा। करने कैसे नहीं, मैं लेके जाऊँगा तो भगवान घसीट के, तो उस प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो भक्त चाहे ना चाहे भगवान उसे घसीट कर अब जो है भगवत धाम लेकर जाते हैं ना, घसीटना पड़े लेकिन भगवान उसको घसीट कर भी लेकर जाते हैं। और प्रभुपाद जी भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि वंस बिगन दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो पावरफुल कि वंस बिगन वन इज गारंटीड टू गेट सक्सेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावनामृत की विधि इतनी प्रबल है कि एक बार अगर प्रारंभ हो गई है ना, तो अब ये इसमें आपने शुरू करने की इच्छा करनी थी, बस आपने इच्छा कर दी, उसके बाद बाकी सारा काम भगवान का है ना। भगवान जो चाहे घसीटना पड़े, वंस बिगन इट इज गारंटेड दैट वन विल गेट सक्सेस, वन विल बी ड्रैग्ड। और प्रभुपाद जी अपने लिए बताते हैं उसमें लीलामृत के अंदर कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी को उनके गुरु के पास ले जाया गया। तो उन्हें एक बार गोपाल कृष्ण महाराज अपने प्रवचनों में बताते हैं कि प्रभुपाद बोलते थे कि माई फ्रेंड ड्रैग्ड मी, लिटरली ड्रैग्ड मी टू भक्ति सिद्धांत इन उल्टाडांगा जंक्शन 3rd फ्लोर। तो 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे वहाँ पे उनका प्रवचन चल रहा था। तो प्रभुपाद जी अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे, विवाह हो चुका था हालांकि उनका, कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो उनका एक मित्र था नरेंद्र नाथ मल्लिक नाम का, और वो प्रभुपाद को जबरदस्ती लेकर गया। प्रभुपाद का उसमें दिशा नहीं थी, अभय नाम था, तो अभय चलो एक बहुत विशेष साधु हैं। 1922 की बात है। तो 1922 में भारत जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी कर रहा था। पूरा भारत जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए कर रहा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये स्वाधीनता, ये सब। लेकिन प्रभुपाद जी ने साधुओं से भी मिले हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं मैंने बहुत देखे हुए हैं, मैंने सब साधु देखे हुए हैं, मेरा किसी साधु में खास इंटरेस्ट नहीं है। प्रभुपाद जी उस समय युवा अवस्था में थे। तो लेकिन नरेंद्र नाथ मलिक जो प्रभुपाद के मित्र थे वो उनके पीछे पड़े रहे। तो प्रभुपाद उस घटना को बताते हैं कि प्रभुपाद सेड कि माय फ्रेंड लिटरली ड्रैग्ड मी टू भक्ति सिद्धांत एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। तो इस प्रकार से जो मेरा पूरा जीवन जो है वो बदल गया है। तो चाहे भगवान को घसीटना पड़े, भगवान खुद आके घसीटें या किसी अन्य के व्यक्ति के माध्यम से घसीटें, तो एक बार आपने भक्ति की विधि प्रारंभ कर दी है तो बस आपका जो है काम हो गया है। अब उसके बाद अब आपके ऊपर है, ये निर्णय आपके ऊपर है कि आप घिसटना ही चाहते हैं कि खड़े होकर चल लो वही ढंग से चलो, है ना। तो भगवान तो चाहते हैं कि तीव्रता से भक्ति करो, है ना। भगवान चाहते हैं तीव्रता से भक्ति करो। अगर घिसट के करनी है तो भगवान को उसमें भी आपत्ति नहीं है, भगवान तैयार है। लेकिन भगवान वास्तव में चाहते ही हैं कि हम तीव्रता से भक्ति योग में जुड़ें। तो यहाँ पर जो अब जामवंत हैं इस बात को समझ गए हैं और अब वो भगवान की कृपा के रूप में से स्वीकार कर रहे हैं। तो भौतिक आसक्ति से वो मुक्त हो गए, उसको तुरंत स्वीकार किया कि भगवान की योजना है। भौतिक आसक्ति से कैसे मुक्त होंगे, क्या समझे जामवंत की स्थिति से? हाँ, कि घुसे तो खाने पड़ेंगे, घुसे खा लिए, घुसे खाने के बाद भी मान जाओ, है ना। कैसे समझें? ये भगवान की योजना है ना। ये जो भी कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, ये लड़का कहना नहीं मानता, बहुत गुस्सैल है, बड़बड़ करता रहता है ना, या कोई भी ये खून पीता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, कुछ भी है, कैसी भी स्थिति है, तो ये जो है भगवान की योजना है ना। कैसी भी स्थिति है, ये भगवान की योजना है ना। तो इसे स्वीकार करना। और उसके बाद अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं। हम हैं यहाँ पे।
तो प्रारंभ में जामवन श्री कृष्ण को नहीं समझ सके थे, क्योंकि उनकी दृष्टि पर भौतिक आसक्ति रूपी आवरण था और उनकी आसक्ति अपने पुत्र तथा बहुमूल्य सामंतक मणि के प्रति थी। तो उनकी आसक्ति हमें जानते हैं अपने पुत्र और सामंतक मणि के प्रति थी, और ये मणि वो श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे, है ना, वो मणि श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। तो क्या करना चाहिए फिर? दे दो। तो जो आसक्ति है ना, ये छूटा तो कोई नहीं, छूटा तो कोई नहीं, क्या करो, कैसे छूटेगी? दे दो। और नहीं देंगे तो क्या होगा? छीन लिया जाएगा। हमारे एक भक्त मुझे याद है कि शीशा प्रभु, एक दिल्ली में हमारे भक्त हैं शीशा प्रभु जी, तो दिसंबर के महीने के अंदर गीता जयंती आती है, तो उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवद गीता वितरण तैयारी करते हैं। तो पुस्तक वितरण के लिए किसी दुकानदार के पास कोई मिलने वाला था, उनके पास गए, वो मना कर रहा था कि नहीं लूँगा, कौन पढ़ता है, ये है वो है, मैं कंबल बांट देता हूँ, मैं ये खाना बांट देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, जो भी है वो नहीं देना चाहता। अरे बोले बहुत पैसे हैं, तो भगवान की सेवा करो ना, ठीक है, आपने लोगों का भला किया, लोगों के लाभ के लिए आपने अनेक कार्य किया, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के ज्ञान के प्रचार के लिए भी, भगवद गीता के लिए भी आप दान दो। तो वो नहीं देना चाहता। बोला जिसने दिया है नहीं वो छीन लेगा, वो ले भी लेगा। तो ये सब संपत्ति किसकी है? भगवान की है। तो बोले सब भगवान ने प्रदान की है। तो बोले जिसने दिया है वो वापस भी ले सकता है। तो वो कोई और भक्त बता रहे थे कि बोले प्रभु जी ने ऐसा बोला, तो एक दूसरे भक्त बता रहे थे कि बोले ओ प्रभु जी वो है ना, वो कहीं लड़ाई झगड़ा कर ले, बोले डरा रहे हो मेरे को। तो लेकिन जो भक्त है वो वास्तव में इस बात को जानते हैं, समझते हैं, है ना, सब कुछ वास्तव में भगवान की संपत्ति है ना। तो जो भगवान का है वो भगवान को दिया जाना चाहिए, और भगवान को नहीं दे रहे, जैसे हमने पहले बात की, हम भगवान को नहीं देंगे, नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे, तो वो क्या है? वो चोरी है ना। ऊपर से बोल रहे हैं भक्ति कर रहे हैं और साथ में चोरी भी कर रहे हैं, है ना। तो चोरी कब तक चलेगी? तो या तो भक्ति को छोड़ दो, वो नहीं, वो भक्ति तो नहीं छोड़ेंगे, भक्ति तो करनी है जी, मैं भक्ति तो क्यों छोड़े, हमें पता चल चुका भक्ति तो करनी है जी, तो भक्ति करनी है तो चोरी छोड़नी पड़ेगी, और अपने आप नहीं छूट रही जी, छूट नहीं रही, तो फिर भगवान छुड़ा लेंगे। तो इससे पहले खुद समझ जाएं, ये अच्छी सिचुएशन है। तो यहाँ पे जामवन जी के प्रसंग से हम देख सकते हैं, तो जामवन ने यही किया, और सत्यजित भी आगे यही करने वाले हैं, सत्यजित भी आगे इसी प्रसंग में यही करने वाले हैं। तो सामंतक मणि के प्रति उसकी आसक्ति थी, और ये मणि वे श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। वास्तव में जब श्री कृष्ण वहां आए, तब जामवन यह सोचकर कि वे मणि लेने आए हैं अत्यंत क्रुद्ध हो गए। सत्यजित को क्यों गुस्सा आया था? वो भी मणि मांगी थी भगवान ने उससे, और वो बोला नहीं दूंगा, और यहाँ भी वो मणि के चक्कर में जो जामवन बोला नहीं दूंगा, है ना, तो वो लड़ाई कर रहा था। तो यह भौतिक दशा है ना, कि भगवान मांग रहे हैं, डायरेक्टली मांग रहे हैं, और नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई, भगवान कह दो। आपकी कोई चीज़ है ना, कोई लेके बैठा है, अब बोले कि दो मेरी सीट, अभी आप मान लीजिए आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, आपकी सीट है, कोई आके बैठ गया पीछे से, अब बोले मेरी सीट दो, बोले नहीं दूंगा। तो कुछ समय के लिए सीट मिली है, कुछ घंटे के लिए सीट मिली है, उसी के लिए व्यक्ति झगड़ा पड़ता है, दोगे कैसे नहीं, मेरी सीट है, ये यार वो होला मचा देंगे, कुछ भी उस पर। ट्रेन के अंदर तो हम देखते हैं अक्सर होता है कि लोग सीट पर बैठ जाते हैं, आगे पीछे नहीं बैठता, मेरी भी है, मेरी RSC है, ये है वो है, लोग झगड़ पड़ते हैं कुछ समय के लिए जो मिला है। और जहाँ जो वास्तविक स्वामी है भगवान, उनके संपत्ति पे लोग अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, तो क्या होने वाला है उसका। तो यहाँ पर जो है, अब जामवन ये सोचकर कि वे मणि ले जाने आए हैं क्रुद्ध हो गए थे, और यह भौतिक दशा है ना। तो जो भौतिक व्यक्ति है उसको गुस्सा आ जाता है जब उसकी कोई चीज़ उसे छीनी जाती है, जबकि हर व्यक्ति जानते हैं उसे छीनने वाली है। छीनने वाली है क्या? कैसे छीनने वाली है? कौन छीनता है? कब छीनती है? मृत्यु सर्वहरश्च अहम, भगवान गीता में बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्च अहम, है ना, कि आपके जीते जी नहीं छीने, मान लो ये देखा कोई नहीं छीन पाया, भैया अब छीन गई, खत्म, अब क्या साथ लेके जाओगे क्या? जो भी आपने जोड़ एक वक्त बताए थे बोले कि ना, टीवी जोड़, फ्रिज जोड़, पैसा जोड़, बंगला जोड़, गाड़ी जोड़, और फिर बाद में सब यहीं पे छोड़ है ना, कुछ लेके जाएंगे क्या? सब छोड़ना पड़ेगा। तो मृत्यु सर्वहरश्च अहम, भगवान गीता में कहते हैं कि मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ, तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा है नहीं। तो जिनका है अगर उनकी सेवा में अर्पित कर दिया जाए तो क्या नुकसान है ना। वो पहले को कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, है ना, ऐसा करके लोग गाते हैं, लेकिन ऊपर से गाते हैं, अंदर तक कि दे 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 दे, अंदर से इच्छा होती है कि दे दे दे, बाहर से ऐसा बोल देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, है ना, हाँ क्या लागे मेरा, है ना, ऊपर से ऐसे बोल देते हैं, लेकिन अंदर से होता है कि दे 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 दे। तो लेकिन जो भक्त हैं वो इस स्थिति को हमेशा जानते हैं। तो यहाँ पर ये कोई शरीर से अत्यंत बलवान हो सकता है, किंतु इसे श्री कृष्ण को समझने में उसे कोई सहायता नहीं मिल सकती है। यहाँ पर जामवन बहुत बलवान थे, तो बलवान होने के कारण वो भगवान को नहीं समझ सकते। अपने बल से वो भगवान को समझ पाए क्या? बल के कारण तो वो सोचते थे कि मैं युद्ध कर लूँगा, हरा दूंगा, कौन मुझसे जीत सकता है। वो भगवान को समझ ही नहीं पाए। भौतिक शक्ति के कारण भगवान को देख नहीं पाए, बल के कारण सोच रहे हैं मैं इनको हरा दूंगा, लड़ाई कर रहे हैं, 28 दिनों तक लड़ते रहे।
तो क्रीड़ा करने के उद्देश्य से कृष्ण अपने भक्त के साथ युद्ध का स्वांग करना चाहते थे, है ना। तो भगवान के लिए ये एंजॉयमेंट है, भगवान तो एंजॉय करते हैं, और भक्त को ऐसा है यार खुद का एंजॉय कर रहे हैं, मेरी स्थिति कर दी है, मेरे पूरे जीवन की स्थिति कर दी, मेरे सारे जॉइंट ढीले कर दिए, मेरे को तोड़ मरोड़ दिया सारा, है ना, और खुद के लिए एंजॉयमेंट चल रहा है। लेकिन वो एंजॉयमेंट के बावजूद भी भक्त जो है वो भगवान को दोष नहीं देता है ना। हम ऐसा अनेक भक्तों के जीवन में दे सकते हैं, जैसे प्रहलाद के केस में भी वो प्रहलाद भगवान को दोष नहीं दिया कि आपने मेरे को इतना परेशान किया, या मेरे पापा को छोड़ना मत, हाँ भगवान उसको और मारो, इसने मुझे बहुत मारा है। क्या बोल रहे थे प्रहलाद ने क्या प्रार्थना की थी? हाँ, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरे पिता का उद्धार कर दो, है ना। और फिर भगवान ने क्या बोला था? भगवान हाँ, उनका पहले ही उद्धार कर चुका हूँ, 21 पीढ़ियों का, एक पीढ़ी नहीं, लोग 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है ना। तो भक्त जो है वो कभी भी इस प्रकार के कष्टों से वो कष्टों के लिए भगवान को दोष नहीं देता, किसी को दोष नहीं देता कि इसके वजह से मेरे जीवन में कष्ट आया, ये ना होना तो मेरा जीवन सही हो जाए, मैं अच्छी भक्ति कर लूँ। कई बार लगता है कि नहीं, ये मेरे इसी के कारण मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, है ना। तो अपने कष्टों का ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ना है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, है ना, इसके कारण मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, इसके कारण मुझे जीवन में कष्ट का अनुभव हो रहा है, और नहीं मिलेगा तो लास्ट में भगवान की सब किया धरा है, भगवान ने ऐसा किया है। तो वास्तव में भगवान उसके पीछे हैं, है ना, और वास्तव में अन्य जीव भी उसका माध्यम बन रहे हैं, है ना। लेकिन भक्त क्या सोचता है? अभी ब्रह्मा जी के माध्यम से हमने समझा था, भक्त क्या सोचता है? कष्ट क्यों आ रहे हैं? ये मेरे ही बुरे कर्मों का फल है ना। भोंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये मेरे ही बुरे कर्म किए गए कर्मों का फल है ना। तो इसके रूप में स्वीकार करता है। हालांकि ये किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आ रहे हो सकते हैं, है ना। पहले स्कंद के अंदर, भागवतम के अंदर हम वो प्रसंग देखते हैं कि किस प्रकार से जब परीक्षित महाराज ना पूरा वन में भ्रमण कर रहे थे और देख रहे थे अपने राज्य के देखभाल के लिए, तो उन्हें एक बैल और एक गाय, है ना, मरणासन हालत में मिलते हैं। ध्यान है, पढ़ा है, सुना है? तो बैल कौन थे? धर्म। तो बैल जो था साक्षात धर्म, और वो गाय जो थी वो थी पृथ्वी। तो जब पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने बनाई, तो वहाँ पर हालांकि एक व्यक्ति और खड़ा है, एक राजा के वेश धारण किए हुए, एक बिल्कुल काला कुरूप व्यक्ति वहाँ पे है, राजा का वेश धारण किए हुए, हाथ में कुछ तलवार या गदा इत्यादि लिए, और उनसे उनको मार रहा है, डंडा इत्यादि से उसको मार रहा है ना, और उनको बुरे तरह लहू लुहान है। तो देखने में कोई भी हो सकता है कि हाँ एविडेंस है सामने, जी हमने खुद देखा है। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं एक बार गवाही दे दो, फिर देखो मैं इनको अभी सही बनाता हूँ। लेकिन धर्म वहाँ पर क्या बोलते हैं? धर्म रूपी बैल बोलते हैं कि इसका निर्णय कौन कर सकता है? ये भी मैं ड्रामा किया था, ड्रामा याद रहता है, सारे बहुत सारे ड्रामाज किए हैं, तो उसमें ड्रामा में एक तरफ था कि इस बात का निर्णय कौन कर सकता है कि मेरे कष्टों का कारण कौन है ना। कई लोग कहते हैं कि मेरे कर्मों का परिणाम है, कई लोग कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के कारण मुझे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि देवताओं के कारण ही कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, है ना, और कोई कहते हैं कि पूर्व जन्मों के फल का परिणाम है। तो लेकिन वास्तव में कर्मों का ये इन कष्टों का कारण कौन है, इसका निर्णय कौन कर सकता है? ये निर्णय करना सरल नहीं है। तो अब आप ही राजा हैं, आप ही धर्मात्मा हैं, तो आप ही बताइए, तो आप जो निर्णय लेंगे वो मैं समझ जाऊंगा। तो वहाँ परीक्षित महाराज समझ जाते हैं कि इस प्रकार से जो बुद्धिमत्ता की बात है ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ये साक्षात धर्मराज है। और तो वो समझ जाते हैं कि वो नहीं चाहते कि इनको दंड दिया जाए, क्योंकि वो दंड जो भी कष्ट उन्हें प्राप्त हो रहा है उस बैल को, वो उस काले कुरूप व्यक्ति जो कि वास्तव में कलियुग था उसके कारण प्राप्त हो रहा है, उसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। लेकिन वो केवल इमीडिएट कॉज है, जो उसी वक्त जो हमें कारण दिखाई दे रहा है कि इसने मुझे कष्ट दिया, वो कारण है, लेकिन वो केवल इमीडिएट कॉज है। वो वास्तविक कारण है क्या? नहीं। उसका वास्तविक कारण क्या है? उसके पीछे एक्चुअल कॉज क्या है? हमारे खुद के कर्म, जो रिमोट कॉज, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी मेरे कौन से कर्मों का फल दे रहा है भगवान? भाई दिखा दिया तो खुद को शर्म आ जाएगी, है ना, कई बार वैसे होता है। हाँ, पता नहीं कौन से क्या क्या कर्म किए हैं, तो हमारे खुद के कर्मों का फल है, तो वो उसका वास्तविक कारण है। रिमोट कोज बोलते हैं, इमीडिएट कोज। इमीडिएट कोज क्या है? जो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं क्या वो वास्तविक कारण है क्या? नहीं। तो वो माध्यम है ना, वो माध्यम है हमें हम तक उस कष्ट को पहुंचाने का। लेकिन वो कष्ट क्यों प्राप्त हो रहे हैं हमें? क्योंकि हमारे ही पूर्व किए गए कर्मों का फल है। लेकिन वो कर्म फल हमें प्राप्त हो, उसका निर्णय कौन करने वाले कौन है? भगवान। अल्टीमेट कोज वो है भगवान, है ना। तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है ना, तो और जेल में डाल दिया, उसको बाद में फिर अदालत में जाया गया और वहाँ पर उसको सज़ा सुनाई गई। मान लीजिए उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो उसको जेल में डालने का, इसको सज़ा सुनाने का कारण कौन था? किसने डाला उसे जेल में? जेल में किसने डाला? सज़ा किसने दी उसे?
जेल में कौन किसने डाला? जेलर ने डाला। तो जेलर का दोष है क्या? भाई डाला जेलर ने है, एक तरीके से वो कॉज बोल सकते हैं, लेकिन वो क्यों डाल रहा है? उसके अपराध के कारण, उसके किए गए कर्म के कारण, है ना। तो वास्तविक कारण क्या है? उसके किए गए कर्म, है ना। अब उसके कारण उसको सजा दी गई, उसको मान लीजिए फांसी सजा दी गई, तो सजा किसने दी? उसको जज ने दी। तो क्या जज दोषी है क्या? है ना। तो उसका फल कौन भुगतेगा? फल उसको खुद को भुगतना पड़ेगा। उसका कारण कौन है उस फल का? उसके खुद के कर्म। तो बाकी जो अन्य एक प्रकार से कर्ता दिखाई दे रहे हैं, माध्यम दिखाई दे रहे हैं, वो सब माध्यम है ना। तो भगवान अल्टीमेटली सैंक्शन करने वाले हैं हमें क्या कर्मों का फल प्राप्त होने वाला है, और जिसके माध्यम से हमें कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है वो एक जस्ट माध्यम है ना। वो जस्ट वाया मीडिया है जिनके द्वारा हमें वो फल प्राप्त हो रहा है ना। लेकिन जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो किसके कारण है? अपने किए गए कर्मों के कारण है ना। तो उसका परिणाम हमें स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा। तो जो भक्त है वो इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो अपने साथ कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है उसको भी दोष नहीं देते हैं, उसको भी दोष नहीं देते हैं। इधर भी हमने देखा कि परीक्षित महाराज ने किस प्रकार से देखा धर्म कैसा आचरण कर रहा है। परीक्षित महाराज को जब खुद को शाप मिला, जब परीक्षित महाराज को खुद को शाप मिला, किसने शाप दिया था उन्हें? श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था ना। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी छोटा बालक ही था ना, अभी कोई ज़्यादा वो विद्वान भी नहीं था, कोई ऐसा नहीं कि शास्त्रों में परंगत विद्वान हो, लेकिन उसे कुछ इतनी शक्तियाँ प्राप्त थी कि हाँ ब्राह्मण पुत्र है तो उसे शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, थोड़ी विद्या अर्जित कर चुका है, कुछ मंत्र इत्यादि जानता है। उसने अपनी जितनी भी मंत्र शक्ति इकट्ठी है उस मंत्र शक्ति के बल पर उसने परीक्षित को शाप दिया। क्या शाप दिया? 7 दिनों के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो हालांकि शमीक ऋषि ने गुस्सा किया कि तुमने ऐसा शाप क्यों दिया? परीक्षित तो महान भक्त हैं, है ना, और उन्होंने कोई दोष भी नहीं किया था, उनका कोई अपराध भी नहीं था। वे राजा थे, थक गए थे तो पानी मांग रहे थे, मैं उनकी प्रजा हूँ तो प्रजा के रूप में वो पानी मांग रहे थे, तो अगर मैंने पानी नहीं दिया या मैं नहीं सुन पाया तो उस पर उन्होंने थोड़ा क्रोध भी किया, तो वो कर सकते थे, राजा हैं। तो ऐसा कोई अपराध नहीं था जिसके कारण तुमने उन्हें मृत्युदंड का श्राप दे दिया, है, तो तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो अब वो शमीक ऋषि जो है वो लज्जित होते हुए राजा के तक जा भी नहीं रहे हैं, राजा के पास नहीं जा रहे हैं, वो वहीं से क्षमा मांग रहे हैं। और परीक्षित भी उनके पास नहीं आए कि बोले मैं वहाँ जाऊँगा तो वो लज्जित होंगे, वो ना, उनको लजाएगी। लेकिन परीक्षित ने क्या किया? मनी मनी से भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया, और उन्होंने एक बार भी श्रृंगी के शाप को काट दें या श्रृंगी को बदले में दंड दें, अच्छा उसकी ऐसी की तैसी उसको मैं मार देता हूँ, नहीं। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो हर स्थिति को, हर विशेष रूप से विपरीत स्थिति को भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं, और जो भी कष्ट प्राप्त होते हैं उन्हें अपने कर्मों के फल के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो भी भौतिक आसक्ति है उसे त्याग देते हैं। अब यहाँ पर जामवंत को किससे आसक्ति थी? उस मणि से। तो मणि भगवान को ना देने के कारण वो इस प्रकार से वो भगवान से दूर हो गए और भगवान से युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को सुधारा। तो यह भौतिक दशा है, और कोई शरीर से बलवान हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से उसे कृष्ण को समझने में सहायता नहीं मिलती है। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों से हमें अनुभव होता है, श्री भगवान में मानवोचित सभी रुचियां तथा प्रवृत्तियां हैं। जैसे हमने बात की भगवान के लिए तो ये जो युद्ध था वो एक क्रीड़ा थी, तो भगवान में सारी जो है इच्छाएं हैं, तो जो भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो भगवान से ही आती हैं। हमारी भी इच्छा होती है कभी लड़ाई करें, कभी हंसें, कभी खेलें, कभी खुश हों, कभी जो भी इच्छाएं होती हैं, इसी प्रकार से सारी इच्छाएं वास्तव में भगवान की हैं। तो कभी कभी वे क्रीड़ा की भावना से अपनी शारीरिक शक्ति के लिए युद्ध करना चाहते हैं, और जब उनकी ऐसी इच्छा होती है तब स्वयं को यह सुख देने के लिए वे अपने किसी योग्य भक्त का चुनाव करते हैं। तो हमने पहले भी ऐसे अनेक उदाहरण की बात की। और कब कब भगवान ने ऐसा किया कि युद्ध करने की उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अपने योग्य भक्तों का चुनाव किया जिनके साथ युद्ध किया जाए। और किस किस भक्त के साथ भगवान ने युद्ध किया? जय विजय, जो भी हमने पीछे बात की, जय और विजय क्या क्या बने थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष के साथ भगवान ने किस अवतार में युद्ध किया? वराह रूप में। और हिरण्यकशिपु के साथ नरसिंह। ठीक है, और कोई उदाहरण याद आता है? है जी, बाणासुर शिवजी का भक्त था, भगवान अपने भक्तों को भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाणासुर के माध्यम से शिवजी से युद्ध किया। सही बात है, तो बाणासुर के माध्यम से शिवजी के साथ युद्ध हुआ। हाँ, तो शिवजी भी भगवान के भक्त हैं, और शिवजी भी जो है बाणासुर मेरा आदमी है, इस चक्कर में जो है वो भी लड़ गए, और बाद में जो है अच्छा खासा पिटाई होने के बाद जो है उनको समझ में आया, फिर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। ये अभी आप कृष्ण पुस्तक के अंदर आगे पढ़ेंगे, तो सही बात है, गुड, अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण है, जब भी भगवान की इस प्रकार से इच्छा होती है, यहाँ पे जामवंत का भी यही उदाहरण है, तो तब वो अपने भक्तों को चुनते हैं और उनके साथ फिर युद्ध करते हैं। तो 28 दिनों तक भगवान ने यहाँ पे युद्ध किया। तो कभी कभी वे क्रीड़ा की भावना से अपनी शारीरिक शक्ति के लिए युद्ध करना चाहते हैं, और जब उनकी ऐसी इच्छा होती है तो वे अपने योग्य भक्त का चुनाव करते हैं। श्री कृष्ण की कामना जामवान के साथ ऐसे ही युद्ध के स्वांग का सुख प्राप्त करने की थी। उनकी इच्छा कोई उसको मारने की नहीं थी कि जामवान को मारना है, बस ये युद्ध की इच्छा, युद्ध की अपना सुख प्राप्त करने के लिए।
यद्यपि स्वभाव से जामवान भक्त थे, किंतु अपने शारीरिक बल के माध्यम से भगवान की सेवा करते समय उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं था। किंतु जैसे ही भगवान उस युद्ध से प्रसन्न हो गए, वैसे ही जामवान को तत्काल ज्ञात हो गया कि उनके विरोधी स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो भगवान प्रसन्न हो गए और साथ साथ उन्हें जो समझ में आ गया। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वे अपनी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को समझ सके। तो जामवान श्री कृष्ण को समझ क्यों नहीं सके थे? किस कारण से? बौद्धिक आसक्ति के कारण। और अब प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, कैसे समझ सकते हैं? सेवा के द्वारा। कैसे? कब समझे सेवा के द्वारा? अभी उन्होंने कैसे सेवा की भगवान की? जामवान ने भगवान की क्या सेवा की यहाँ पे? युद्ध करके। तो फिर युद्ध करने से वो समझे कैसे? एक तो उनकी पिटाई हुई, हार गए, ठीक है, तो ये था। हाँ, एक बार अभी छूट गए, भगवान प्रसन्न हुए। देखिए, जैसे ही अभी अब पिछले पेज पे दो लाइन ऊपर आ जाओ। किंतु जैसे ही भगवान उस युद्ध से प्रसन्न हो गए, वैसे ही जामवान को तत्काल ज्ञान हो गया कि उनके विरोधी स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो जब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, समझ में आई? तो जब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, तब जो है हम भगवान को तुरंत जान पाते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है, प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि वे अपनी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को समझ सके। जब हम सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तब हम उन्हें समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी इसको एक श्लोक के माध्यम से कोट करते हैं, भक्ति सामने सिंधु के अंदर। आपने श्लोक सुना हुआ है, पीछे दोहराइए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियै, सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ, स्वयमेव स्फुरति अतः। हाँ, तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि, तो भगवान या भगवान का नाम इत्यादि जो भी भगवान के विषय से संबंधित जो कुछ भी बात है, उसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते। हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, उसे हम नहीं समझ सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों के माध्यम से उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। थियोरेटिकली इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं सकते हैं। उस समझ में नहीं आएगा, वो हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। वो बुद्धि के स्तर तक तो आ सकता है, लेकिन वो बुद्धि पचा नहीं पाएगी उसे। तो कैसे समझ सकते हैं? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, जब हम सेवा में उन्मुख होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, किन से? उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से। प्रारंभ किससे करें? जिह्वादौ, जिह्वा से प्रारंभ करते हुए। जिह्वा से कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिह्वा के दो कार्य हैं, एक तो उच्चारण करना, शब्द उच्चारण करना। तो क्या उच्चारण करें? भगवान के नामों का उच्चारण करें, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। और दूसरा जिह्वा का क्या कार्य है? हाँ, भोजन लेना, आस्वादन करना, भोजन का रस का आस्वादन करना। तो लेकिन कैसा भोजन स्वीकार करें? हाँ, प्रसाद, जैसे हमने पहले बात की, भगवान को अर्पित किया हुआ और उनका जो उच्छिष्ट है उसे ही केवल प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। तो जब हम ये दो कार्य करते हैं, उससे धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। जब हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उससे परिणाम क्या होगा? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, स्वयमेव स्फुरति अधः, स्वयं ही, भगवान स्वयं ही स्फुरति, भगवान स्फुरित होते हैं अधः, तुरंत। भगवान तुरंत स्वयं को प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं। तो भगवान जब स्वयं को प्रकट करते हैं, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते, प्रकट हो। जैसे वो असुर क्या बोलते हैं? ब्रह्मदेव प्रकट हो, है ना? हिरण्यकशिपु जी बोल रहा था, ब्रह्मदेव कहाँ गए, सुनाई नहीं दिया क्या? प्रकट हो। तो जैसे ब्रह्मदेव उनका दादा लग रहा है, तो दादा ही था। हिरण्यकशिपु के पिता कौन है जानते हैं? हिरण्यकशिपु के पिता नहीं मालूम है? कश्यप। अच्छा, आ गया। कश्यप के पिता ना, छूट गया बीच में। मरीचि नाम सुने हैं? हाँ, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और मरीचि के पिता हैं ब्रह्मा। तो एक प्रकार से वो अब हमारी पीढ़ी के जो सबसे महान व्यक्ति हैं ना, और पूरी सृष्टि का रचना करने वाले वही हैं। उनसे बड़ा कौन है? अब सबसे उनसे बढ़कर कौन? ब्रह्मदेव तुमसे बढ़कर कौन? तो ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। ब्रह्मदेव को पकड़ना पड़ता है, क्या करें जी, हमारी ऐसी नालायक औलाद हो गई है ना, तो देना पड़ेगा उसको, वरदान देते हैं। तो असुर इस प्रकार से सोचते हैं कि प्रकट होना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान के सामने प्रकट होने की कंडीशन नहीं लगाते ना। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में गोपियों के भाव के अंदर, शिक्षाष्टकम के अंतिम श्लोक के अंदर क्या प्रार्थना करते हैं? आखिरी श्लोक याद है किसी को? हाँ, आशीलस्य वापादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना परा। कि हे श्री कृष्ण,
आप चाहे दर्शन दें अथवा दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करें ना, आप चाहे कुछ भी करें, आप हर स्थिति में मेरे प्राणनाथ हैं, है ना। तो जो भक्त है इस प्रकार से हर स्थिति में चाहे भगवान दर्शन दें या दर्शन ना देकर मर्माहत करें, है ना, मुझे छिन्न भिन्न कर दे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, है ना, कितने हजार कर दे, है ना, उससे भगवान जो है वो भक्त जो है वो भगवान के ऊपर कंडीशन लगाता, आना पड़ेगा ना, नो कंडीशन, है ना। आप स्वतंत्र हैं, हमारा कार्य क्या है, हम आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, बस आप हमसे प्रसन्न हो, आप हमारी सेवा से प्रसन्न हो, हम आपकी सेवा करें, तो ऐसा भक्त चाहता है। तो इस प्रकार से जामवन ने भगवान से कहा। अब देखिए जामवन क्या कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जामवन की प्रार्थना। थोड़ा सा पार्ट हम पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे फिर। तो अतः जामवन ने भगवान से कहा, प्रिय प्रभु, अभी जामवन की प्रार्थना प्रारंभ हो रही है कि किस प्रकार से भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। अब मैं समझ सकता हूं कि आप कौन हैं। आप प्रत्येक प्राणी के बल, धन, संपत्ति, यश, सौंदर्य, बुद्धि और त्याग के स्रोत भगवान श्री विष्णु हैं। तो ये जामवन बोल रहे हैं। तो ये जो सब चीजें क्या बताइए, क्या है ये छह ऐश्वर्य हैं, है ना। तो छह ऐश्वर्य संसार के अंदर सब कहां से आते हैं, भगवान से, क्योंकि भगवान वास्तविक सभी के ऐश्वर्यों के पूर्ण रूप से आगार हैं, सभी के भंडार हैं। तो वेदांत सूत्र से भी जामवान के इस कथन की पुष्टि होती है कि जिसमें भगवान को प्रत्येक वस्तु का स्रोत घोषित किया गया है कि सभी कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। आपको कोई ऐसा श्लोक याद आता है कि जिसमें भगवान ही सभी वस्तुओं के स्वामी है, ऐसा श्लोक? ऐसे अनेक श्लोक हैं, भगवद गीता में भी है और भी अनेक स्थानों में है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, भगवद गीता 10.8। और ईशोपनिषद का इन्वोकेशन मंत्र, ईश्वर परमाकृष्ण जी का ब्रह्म संहिता कहा गया कि भगवान सबके स्वामी हैं। इनोकेशन मंत्र पहला, ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, सब कुछ जो है भगवान से उत्पन्न होता है। ईशावश्यमिदं सर्वम भी, कि सब कुछ भगवान का है। ईशावश्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगताम जगत, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है उसके स्वामी भगवान है ना, सब भगवान से उत्पन्न होता है। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था मां कस्य कृत सुधनम। तो यह कथन तो श्री कृष्ण, जामवन ने श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु के रूप में पहचान लिया। प्रिय भगवान, ब्रह्मांड के प्रपंचों के रचयिताओं के भी रचयिता आप हैं। यह कथन उस सामान्य मानव के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है जो विशेष बुद्धि वाले मानव के कार्यों द्वारा चकित हो जाता है। जो इस संसार के अंदर देखते हैं कि अनेक लोग बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करते हैं, बहुत चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन उन रचयिताओं के भी रचयिता कौन है, भगवान है। क्योंकि जो भी कोई बुद्धि से प्रयोग करके कुछ चीज़ की रचना करता है, उसकी बुद्धि का रचना करने वाला कौन है? क्या वो खुद वैसी भी बुद्धि बना सकता है? क्या वैसी बुद्धि को बना दूं? नहीं। लोग क्लोनिंग का प्रयास कर रहे थे अनेक वर्ष पूर्व में, ध्यान है कि वो जब हम कॉलेज में पढ़ते था कि अभी भेड़ का क्लोनिंग कर लिया है, अब आइंस्टीन का क्लोन कर रहे हैं, और हमने कुछ तो कर लिया, कर लेंगे, अब हम अगले जनरेशन सारी आइंस्टीन ही पैदा होंगी। लेकिन अभी आइंस्टीन का लेवल कितना है वो हम जानते हैं ना, उस बच्चों का लेवल और बढ़ रहा है कि सर घट रहा है ना, क्या लगता है? वो घट रहा है ना, घटिया होता जा रहा है ना। तो पढ़ने वालों का जो बुद्धि का स्तर है और निम्न स्तर होता जा रहा है ना। बुद्धि का कलयुग का लक्षण यही है ना, मंद है ना, मंद सुमंद मत मंद भाग्य ही उपदत्तः। तो इस प्रकार से तो जितने भी रचनाकार भी हैं, जो कुछ भी कुछ रचना करते हैं, उनके सबके रचयिता भी जो है वो भी भगवान है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वही बात जानता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि साधारण मानव किसी महान वैज्ञानिक के आविष्कारों को देखकर चकित हो जाता है, किंतु जामवान का कथन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यद्यपि एक वैज्ञानिक अनेक अद्भुत वस्तुओं का रचयिता हो सकता है, तथापि श्री कृष्ण उस वैज्ञानिक के भी रचयिता हैं। तो इसलिए आप देखते हैं अनेक जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, विशेष रूप से आइंस्टाइन जैसे भी हमने नाम लिया, या न्यूटन, और भी अनेक ऐसे अनेक महान वैज्ञानिक हुए हैं, तो उन सब ने स्वीकार किया है कि जो भी बुद्धि आप हमें समझते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उससे अथाह और है जो मैं नहीं जानता हूँ। और इससे इस बात को स्पष्ट समझा जा सकता है कि इस पूरी रचनाक्रम के पीछे कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, जिन्हें भगवान या गॉड या जो कुछ भी कहा जाता है। तो साइंटिफिक उपकरणों के माध्यम से उन्हें कभी नहीं समझा जा सकता है ना, उनको समझने का माध्यम दूसरा है, और वो माध्यम क्या है? भगवान के द्वारा प्रदान किए गए शास्त्र। तो वे केवल एक वैज्ञानिक के नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड में लाखों तथा करोड़ों वैज्ञानिकों के रचयिता हैं। तो जामवान ने आगे कहा, आप न केवल सृष्टिकर्ता की सृष्टि करने वाले हैं, अपितु आप उन भौतिक तत्वों के भी सृष्टिकर्ता हैं जिनका उपयोग तथा कथित रचयिता करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं जामवान कि आप ना केवल सृष्टिकर्ता की सृष्टि करने वाले हैं। सृष्टिकर्ता कौन? किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। अभी जो जामवान है वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप मेरे पापा के भी पापा हैं, जो मेरे पापा ने सबकी सृष्टि की है, आप उनके भी पापा हैं, उनकी भी सृष्टि करने वाले हैं, और जो मेरे पापा जो सृष्टि कर रहे हैं जिन चीज़ों से, उनकी सृष्टि भी आप ही ने की है।
है ना। जिन तत्वों का प्रयोग करके सब चीज़ों की सृष्टि ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, उनकी सृष्टि भी भगवान ने की है, आप ही ने की है। तो ऐसा जामवन उसको स्वीकार कर रहे हैं, इस प्रकार से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक भौतिक तत्वों तथा प्रकृति के नियमों का उपयोग करके कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, किंतु वास्तव में ये नियम तथा तत्व भी श्री कृष्ण की सृष्टियां हैं। तो जितने भी हम पृथ्वी पे, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर अलग नियम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम या जो भी अलग अलग नियम देखते हैं, उनको सुनते हैं प्रकृति, लॉज ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, उनको पता नहीं, जो गति के नियम, तो गति के नियम या गुरुत्वाकर्षण के ग्रेविटेशन लॉज, जितने भी इलेक्ट्रिकल लॉज, मैग्नेटिज्म लॉज, तो जो भी नियम कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, वो नियम किसने बनाए? हमारे स्कूल में पीछे वहाँ पे एक वो अभी एग्जीबिशन हुआ था, उसमें एक ने स्टॉल लगाई थी लड़की ने, तो बोलती है कि पर्दाफाश सोमनाथ के शिवलिंग का पर्दाफाश, सोमनाथ का ही नाम लिया था, मैंने कहा पता नहीं क्या बता रही, देखते हैं। तो उसने बताया कि वहाँ पे शिवलिंग जो है वो हवा में उड़ता है, तो पहले के लोग सोचते थे कि ये भगवान की शक्ति से ऐसा हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो कैसे हो रहा है? बोले नहीं, ये कोई भगवान की शक्ति होती नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा हो रहा है। बताओ क्या खोज की, और उसका कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि पर्दाफाश कोई भगवान नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात कि मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति से ऐसा हो रहा है, ऐसा आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना समझा कि चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा हो रहा है, तो वो चुंबकीय शक्ति किसने बनाई, वो कहाँ से आई? बोले वो तो हमें नहीं पता सर। तो मैंने कहा फिर ऐसा जो कंक्लूजन कहाँ से ले लिए फिर, है ना। तो साइंस जो है, जो विज्ञान है, वो हमें चीज़ें कैसे कार्य कर रही हैं वो समझा सकता है, वो बताता है ना। लेकिन वो कार्य जो कर रही है, वो कार्य करने का वो नियम कौन बनाया, वो नियम क्या है वो तो समझा रही है, लेकिन नियम कौन बनाया, नियम बनाने वाला नियामक कौन है ना, और कब वो नियम फेल हो जाता है ना, वो बनाने वाला, उसके पीछे सृष्टिकर्ता कौन है, वो साइंस जानता नहीं है। और उसके लिए क्या बोलता है, पर्दाफाश। एक ड्रामा किया उसे साइंस वाले में, तो वो बोले कि ना पर्दाफाश, वो बाबा बोलता है, झूठा ढोंगी बाबा, पखंडी बाबा कहता है कि चीनी खा लो, शहद खा लो, ठीक हो जाओगे, बीमार है ठीक हो जाएगा। तो फिर उसका पर्दाफाश क्या किया कि वो वैज्ञानिक बताता है कि चीनी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जैसे ही आप चीनी लेते हैं तो आपके अंदर एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म क्रिएट होता है, जिससे आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और दही के अंदर कुछ इस प्रकार के गुण होते हैं कि वो आपका डाइजेशन ठीक कर देता है। तो अगर आपके कुछ अजीब सी स्थिति थी, आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे, तो जितनी भी पेट की बीमारियां हैं उसको ठीक करने के अंदर दही अच्छा रोल प्ले करता है। तो मैं कैसे पर्दाफाश किया हुआ, तो उसका कारण बता रहा हूँ कि कैसे वो ठीक करता है। तो दही चीनी मान लो दिया, तो उसमें गलत क्या था फिर, है ना, तो आप उसका बिल्कुल पुष्टि कर रहे हो कि हाँ ये क्यों सही है। तो वो आपको एक कारण नहीं बता रहा होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता होगा, है ना। लेकिन अब विज्ञान का कार्य क्या है, ये जानना कि किस प्रकार से प्रकृति कार्य कर रही है, और ये दिखाना कि किस प्रकार से भगवान ने सब चीज़ों की साइंटिफिक सब अरेंजमेंट की, कि सब चीज़ें पूरे वैज्ञानिक आधार पर सब चीज़ें कार्य कर रही हैं। तो ये वास्तविक विज्ञान का कार्य है। तो जितने जैसे हमने उदाहरण लिए, जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, वो सब इस सृष्टि को स्वीकार करते हैं कि भगवान जो है उन्होंने सब चीज़ों की रचना की है, और किस प्रकार से पूरा साइंटिफिकली सारा मैनेज किया है। तो अल्प बुद्धि के कारण कई बार हम जो है भगवान को नकारते हैं, लेकिन यहाँ पर जामवन भगवान को स्वीकार कर रहे हैं। तो आप ही वह परम काल हैं जिसमें समस्त भौतिक तत्वों को संयुक्त करने वाला काल भी आपका प्रतिनिधि है। आप ही वह परम काल है जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा अंत में संहार होता है। न केवल काल तथा भौतिक तत्व, अपितु सृष्टि के अंगों तथा लाभों का उपयोग करने वाले व्यक्ति भी आपके ही अंश हैं। अतएव जीव एक स्वतंत्र रचयिता नहीं है। सभी तथ्यों का उचित दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर हम देख सकते हैं कि आप परम ईश्वर हैं तथा सबके स्वामी हैं। अतएव प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूँ कि आप वही श्री भगवान हैं जिनकी मैं श्री रामचंद्र के रूप में उपासना करता हूँ। तो पहले उन्होंने भगवान का गुणगान किया। कैसे गुणगान किया, क्या क्या बताया? हाँ, भगवान के ऐश्वर्य बताया कि आप ही सभी प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, सभी कुछ आपसे ही प्रकट होता है ना। तो उसके बाद आप जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, आप ही काल, जो काल है जो सबको नियंत्रण करता है, वो काल भी आप ही का एक प्रतिनिधि है। और जितने भी रचयिता हैं उनके भी रचयिता आप हैं। सृष्टिकर्ता जो भी चीज़ों का निर्माण करते हैं, उन तत्वों के निर्माता भी आप ही हैं। और आप अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब मैं समझ सकता हूँ कि आप ही वही भगवान श्री राम हैं जिनकी मैं उपासना करता हूँ। मेरे भगवान श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधना चाहते थे, और मैंने स्वयं देखा, देखिए अब क्या बता रहे हैं, मैंने स्वयं देखा कि किस प्रकार भगवान के दृष्टिपात मात्र से समुद्र विचलित हो उठा। तब समस्त समुद्र में हलचल होने लगी, और समुद्र में निवास करने वाले सभी प्राणी जैसे हेल, वेल, घड़ियाल तथा तिमिंगला मछली व्याकुल हो उठे। और समुद्र में तिमिंगला मछली, वेल जैसी विशालकाय जल जीवों को भी एक बार में निकल सकती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां भी शास्त्रों में वर्णित हैं कि जो वेल को भी निकल जाए एक ही बार में। तो इस प्रकार समुद्र मार्ग देने को बाध्य हो गया। जामवन ने क्या पुष्टि की, क्या पुराना ऐतिहासिक तथ्य बताया कि उन्होंने क्या देखा था रामायण के समय में?
हाँ, भगवान के दृष्टिपात से क्या हुआ था? समुद्र विचलित हो उठा था ना, पूरे समुद्र में तूफान मच गया था। हमारे दृष्टिपात करने से कुछ होगा क्या? ना, कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता। हम दृष्टिपात करें, कई बार होते हैं ना, कुछ नहीं होने वाला। तो हम कुछ भी करें, हमारे से कुछ नहीं होने वाला है ना। लेकिन भगवान के दृष्टिपात करने मात्र से पूरा समुद्र विचलित हो उठा था और समुद्र में ऐसी हलचल होने लगी कि समुद्र में निवास करने वाले सभी प्राणी जितने हैं वो सब व्याकुल हो उठे थे। तो इस प्रकार समुद्र मार्ग देने को बाध्य हो गया था, जिससे कि रामचंद्र जी लंका नामक द्वीप में जा सकें। तो कन्याकुमारी से श्रीलंका तक समुद्र पर इस पुल का निर्माण आज भी सर्वविदित है और पुल के निर्माण के पश्चात रावण की राजधानी में चारों ओर आग लगा दी गई। रावण से युद्ध करते समय आपके तीक्ष्ण बाणों के द्वारा रावण के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया गया और उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप और कोई नहीं अपितु मेरे स्वामी भगवान श्री रामचंद्र ही हैं। ऐसी असीम शक्ति और किसी के पास नहीं है, अन्य कोई मुझे इस प्रकार पराजित नहीं कर सकता था, है ना। तो जो अपना प्रैक्टिकल उन्होंने इमीडिएट अनुभव किया था कि मुझे ऐसे हरा और कोई सकता ही नहीं, आप सडनली भगवान ही हैं, है ना। कि भगवान का दूत भी हो तो मैं भी भगवान का दूत हूँ, तो भगवान का दूत भी कोई नहीं हो सकता, तो आप सडनली आप स्वयं भगवान ही हैं। तो जामवान की स्तुति सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और उनके शरीर की पीड़ा शांत करने के लिए श्री कृष्ण जामवन के समस्त शरीर पर अपने हस्त कमल फेरने लगे। अब देखिए महत्वपूर्ण पाठ है, सारे ज्वाइंट्स में पेन करा दिया था, तो ज्वाइंट पेन ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। कैसे हुआ? हाँ, तो भगवान कष्ट देते हैं उस भक्त को। किसको कष्ट देते हैं? जो भौतिक आसक्ति में फंस गया, छोड़ नहीं रहा। पर भक्ति छोड़ देना, भक्ति भी नहीं छोड़ूंगा, आसक्ति छोड़ दे, आसक्ति छूट नहीं रही जी, है ना। तो भगवान भी आसक्ति छुड़ाने के लिए उसको कष्ट देते हैं, है ना। कष्ट इस प्रकार से योजना बनाते हैं कि उसको वो उस आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, उसको कष्ट होगा, कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन वो कष्टों का अनुभव अधिक समय तक नहीं है ना। जब वो उस कष्टों का अनुभव करके समझ जाता है कि ये भगवान की कृपा है और ये मेरी मूर्खता थी कि मैं इसमें फंसा हुआ था, अपनी मूर्खता को स्वीकार करके भगवान की शरण स्वीकार करता है और भगवान का गुणगान करता है, भगवान की सेवा करता है और भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भगवान खुद को प्रकट करते हैं और फिर यहाँ पे जामवन ने क्या किया, अपने हाथों के द्वारा स्वयं सारे जॉइंट पेन सही कर दिए। जॉइंट पेन ठीक कर देते हैं भगवान, तो डोंट वरी, ठीक है, जॉइंट पेन ठीक हो जाएंगे। तो जामवन की स्तुति तथा कथनों से श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और उसके शरीर की पीड़ा शांत करने के लिए श्री कृष्ण जामवान के समस्त शरीर पर अपने हस्त कमल फेरने लगे और तत्काल ही जामवान उस भयंकर युद्ध की थकान से मुक्त हो गए। तो युद्ध में जो उनकी थकान हो गई थी वो सारी थकान उनकी दूर हो गई। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा जामवान कहकर संबोधित किया, क्योंकि सिंह नहीं अपितु वे ही वास्तव में वन के राजा थे। आमतौर पर सिंह को राजा माना जाता है, शेर को, लेकिन वास्तव में जो जामवान है वो जंगल के राजा हैं, ऐसा कहकर भगवान ने संबोधित किया। तो बिना शस्त्र के केवल अपने हाथ से जामवान ने सिंह का वध किया था। तो श्री कृष्ण ने जामवान को सूचित किया कि वे उनके पास श्यामंतक मणि मांगने आए हैं, क्योंकि जब से श्यामंतक मणि चोरी हुई है तो श्री कृष्ण के नाम को अल्प बुद्धि लोग कलंक लगा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वे इस कलंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही यह मणि मांगने आए हैं। जामवान को सारी परिस्थिति समझ में आ गई और भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने तत्काल न केवल श्यामंतक मणि दी अपितु अपनी विवाह के योग्य कन्या जामवती को भी श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। जामवती कृष्ण की जय, जामवान जी की जय। तो यहाँ पे जामवान जी का एपिसोड पूरा होता है, आगे का एपिसोड हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो अभी देखिए, तो जामवान जी ने क्या किया। जामवान का उदाहरण यहाँ पे कैसे भक्त का उदाहरण है, भौतिक आसक्ति में पड़ गया था और कैसे वो मुक्त हुए भौतिक आसक्ति से हमने देखा है ना। तो उसे खुद ने उसको ये समझ में आई बात कि किस प्रकार से मैं भौतिक आसक्ति में फंस गया था, स्वीकार किया, अपने कष्टों का देखा कि इस कष्टों का कारण मेरी गलती ही है और उन्होंने युद्ध के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर भगवान ने फिर अपने आप को प्रस्तुत किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने मणि के लिए मैंने युद्ध किया था भगवान से, ये बात समझ ली थी उन्होंने। तो उसी वक्त उन्होंने निर्णय कर लिया था मणि तो देनी है भगवान को, भगवान मांगे या ना मांगे वो तो क्लियर था ही। लेकिन साथ में और क्या किया उन्होंने, हाँ, अपनी पुत्री को भी जो है उन्होंने भगवान को अपनी भगवान की पत्नी के रूप में दिया। तो एक तरीके से इससे पहले भगवान का रुक्मिणी से विवाह हम पहले पढ़ चुके हैं। तो भगवान का रुक्मिणी से विवाह हुआ था। तो भगवान की सेकंड नंबर विवाह किससे हुआ, जामवती से। सत्यभामा से अब तीसरे नंबर पे होने वाला है, सत्यभामा बाद में नंबर आएगा। तो सेकंड नंबर पे जो विवाह हुआ है वो जामवती से विवाह हुआ। तो जामवती को क्यों दे दिया उन्होंने, जामवन ने अपनी प्रिय वस्तु दे। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमारे लिए क्या इसमें सीख है, हमारे लिए क्या शिक्षा है। अच्छा, हमारी क्या स्थिति है, हम भौतिक आसक्ति से मुक्त भक्त हैं या भौतिक आसक्ति वाले भक्त हैं।
तो आप तो सब ईमानदार भक्त हैं सारे। बाल बच्चे परिवार से तो ज़्यादा आसक्ति है भी नहीं, उससे और ज़्यादा कैसे आ सकती है। तो जिससे आसक्ति है ना, आसक्ति को त्याग करना था ना, आसक्ति से मुक्ति चाहिए। तो आसक्ति से मुक्ति कैसे होती है कि जिस वस्तु से आसक्ति है, जिस भी चीज़ से आसक्ति है, उसका प्रयोग किसके लिए करें, भगवान के लिए। तो जब हम अपनी सभी आसक्तियों को, जिन भी चीज़ों से आसक्ति है, उनको भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो क्या भगवान सब ले जाते हैं क्या? भगवान सब वापस देते हैं। भगवान को क्या चाहिए? भगवान के सामने जैसे हम भोग रखते हैं ना, भोग के लिए, भगवान आप भोग लीजिए, आपके भोग के लिए। भगवान भोग खा जाते हैं, ले लेते हैं, वापस देते हैं। भगवान सब कुछ वापस दे देते हैं, लेकिन उसका लाभ क्या प्राप्त होता है कि अब हमें वो एक प्रकार से भगवान की कृपा के रूप में प्राप्त हो रहा है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से जब हम अपने जिन भी चीज़ों से हमें आसक्ति है ना, विशेष रूप से भौतिक संसार के अंदर सब लोगों को किसी आसक्ति होती है, तो धन जो है वो सभी बीमारियों का कारण है। संसार के अंदर जो भी जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, लोग दुखी क्यों हैं? धन की कमी से। संसार में झगड़े क्यों हैं? धन की वजह से, है ना। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों करते हैं? धन की वजह से, है ना? केवल धन। और ये धन 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 कब तक चलता रहता है? निधन, जब तक निधन ना हो जाए, ना। जब तक व्यक्ति का निधन ना हो जाए, वो धन 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 करता रहता है, सोचता है धनाधन धनाधन कुछ हो जाएगा, लेकिन निधन हो जाता है, लेकिन उसका धन से आसक्ति समाप्त नहीं होती। तो अगर वो जीवित रहते हुए ही धन से आसक्ति को त्याग दे, अनेक भक्तों के जीवन में हम देख सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया। परीक्षित महाराज को जब शाप प्राप्त हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने राजपाट को त्याग कर, है ना, अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंप कर उन्होंने तुरंत जो है वन में भक्तों की शरण ली और श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण किया। इसी प्रकार से पांडवों को जब पता चला कि श्री भगवान जो हैं अपनी लीला समाप्त करके वापस चले गए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने राजपाट को त्याग कर उसे परीक्षित को सौंप कर, है ना, उन्होंने जो है भगवान की ओर उन्मुख हुए आगे गमन किया। तो इस प्रकार से जिस भी वस्तु से हमें आसक्ति है, चाहे वो धन से है या किसी प्रतिष्ठा से है, किसी अपने गुण से है, किसी अपनी कला से है, कोई अपनी प्रसिद्धि से है ना, तो अपनी प्रसिद्धि भी अगर हम चाहते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है अपनी प्रसिद्धि हो, लेकिन प्रसिद्धि वास्तव में कब हो पाएगी? जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, अपने गुणों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हम वास्तविक रूप से प्रसिद्ध होंगे। लेकिन भगवान के नाम का सहारा लेकर अगर हम अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, है ना, अपने फॉलोअर्स चाहते हैं कि हमारे खूब फॉलोअर्स बढ़े, है ना, हम भगवान का नाम लेके, है ना, अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाते रहे, है ना, भगवान का नाम लो और मेरे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जाए, तो भगवान हृदय के अंदर बैठे हैं, भगवान सब जानते हैं, पागल बना रहे हैं, मेरे को पागल बना रहे हैं। तो जब वो देखता है कि मेरे फॉलोअर्स की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो फिर वो प्रोफेशन चेंज कर लेता है, यार यहाँ पे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। तो इसलिए प्रभुपाद जी विशेष रूप से बोलते थे कि जितने भी प्रोफेशनल कथावाचक हैं, है ना, प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का उदाहरण देकर बोला करते थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे विशेष रूप से कहते थे कि जो भी जिनका भगवान की कथा करने का, भगवान का गुणगान करने का उद्देश्य केवल अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना है, विशेष रूप से धन कमाना है, प्रसिद्धि का भी क्या करना है, धन कमाना है ना, तो ऐसे व्यक्तियों से भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? कई बार सोचते हैं जी बोल तो भगवान के बारे में ही रहा है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं ना कि भगवान के बारे में तो बात कर रहे हैं ना, नहीं वो नहीं जी, वो तो नई नई कहानियां बताई थी, वो तो कई बार वो एक्स्ट्रा विद्वान भी हो सकते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ, तो वो कहानियां वानियां तो याद रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन जो भाव है, तो उनका स्वभाव है, जो उसका भाव है, वो भाव ट्रांसफर होता है ना। तो कितनी ही कथाएं भारतवर्ष में कब से हो रही हैं, है ना, भगवान का गुणगान किया जाता है, भगवान का कीर्तन किया जाता है, लोग जो है भगवान की झांकियाँ निकालते हैं, नृत्य करते हैं, है ना, 50वीं वर्षगांठ 100वीं वर्षगांठ मनाते रहते हैं, लेकिन कितने लोग भक्त बनते हैं, कितने लोग उनमें से भक्त बनते हैं भगवान के, है ना। तो दैट इज़ द टेस्ट, ये परीक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कब से भारत के अंदर भगवद गीता लोग छाप रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बट भी रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कितने लोग भगवान कृष्ण के भक्त बने ना। और प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता यथारूप का प्रकाशन किया तो पूरे विश्व में आज कितने करोड़ों की संख्या के अंदर भगवान के भक्त हैं। नहीं समझ में आ रही है बात? तो क्या अंतर किस बात का है? हाँ, तो जब हम भगवान के भक्त के मुख से भगवान का गुणगान सुनते हैं, तब वास्तव में हम भगवान के भक्त बनते हैं। और जब हम भगवान के भक्त बनते हैं तो ये भगवान की कथा का प्रभाव है, ये लाभ है ना। भगवान की कथा सुनने का उद्देश्य कोई एंटरटेनमेंट नहीं है ना। चलो कुछ म्यूजिकल कथा, कुछ अच्छा बीच में गाना वाना चलता रहे, कुछ हंसी मठौला चलता रहे, मजाक चलता रहे, ना, बस अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ जी। चलो जी खड़े हुए तो एक वक्त बता रहे थे, बोले कि सुनते हैं बैठ के, जैसे खड़े होते हैं झड़का के, जो सुना था वही झड़का के फिर चलते बनते हैं। तो ऐसी कथा श्रवण का कोई लाभ नहीं होता है।
और प्रभुपाद जी अपने भागवतम के लेक्चर में बोलते हैं कि भक्तिधाम महाराज बोलते थे कि ये लोग जो है क्यों कथा कर रहे हैं? पैसे के लिए, हमने बात की धन के लिए। बोले कि इनको बोलो कि जितना धन अभी आपको कथा के लिए मिल रहा है उसे 10 गुना धन देते हैं आपको, लेकिन आपको ये कथा छोड़ के एक और कार्य करना है। क्या कार्य करना है? कि इसी पंडाल के बाहर झाड़ू लगाना है। और दे विल डू दैट। बोला वो टेंडर छोड़ेंगे नहीं, वो पक्का ले लेंगे, है ना। वो छोड़ेंगे नहीं कि हाँ ये काय को छोड़ना है भैया। और वो बोला कि ये कथा किसी को करवा लो, बीमार हो के मैं रूप बदल के भेष बदल के आ जाऊँगा, कंडीशन लगा दो कथा किसी और से करवा लेना, मैं झाड़ू मारने को तैयार हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी रुचि भगवान से अधिक धन के लिए है, तो ऐसे व्यक्तियों से श्रवण करने से कोई हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला, है ना। एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा, लेकिन वो एंटरटेनमेंट उसी प्रकार से, जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी का, कि सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जिस प्रकार से दूध पौष्टिक होता है, लेकिन अगर दूध को एक अगर विशाला सर्प स्पर्श कर लेता है तो देखने में तो दूध वैसा दूध जैसा ही दिख रहा है, लेकिन वो दूध कैसा हो गया है? जहरीला हो गया है। तो दूध में जो पोषक तत्व थे वो भी खत्म हो गए क्या? वो हैं, वो कहाँ गए? वो तो वहीं उसने निकाल थोड़े लिए ना, दूध ने सांप ने जहर डाल दिया, है ना, बाकी उसके पोषक तत्व चूस लिए, ऐसा थोड़ा ना किया है, वो वहीं पे हैं। लेकिन अब वो विषाक्त हो गया है ना, अब वो विषाक्त हो गया, विषैला हो गया है, अब उसका पोषक तत्वों का लाभ नहीं मिलने वाला, है ना, अब उस विषैले तत्वों का लाभ मिलेगा उसके, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम जो भक्त नहीं, अगर ऐसे व्यक्तियों से भगवान की कथा भी श्रवण करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आता। व्यक्ति चाहे पूरे जीवन भर कथा श्रवण करता है, फिर भी हो सकती है, हाय रे इतना जोड़ा था, हाय रे इतना हो गया, हाय रे सोने को नहीं है तो कोई भी, हरे उसने पुण्य किए बहुत सारा, सडनली उसके पुण्य का लाभ मिलेगा, है ना, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम भक्तों के माध्यम से श्रवण करते हैं तो चाहे वो टूटी फूटी भाषा में भी क्यों ना कहा गया हो, है ना, आधा अधूरा भी क्यों ना बताया गया हो, लेकिन वो सीधा हृदय पे प्रभाव डालता है। अभी पीछे अमोघला प्रभु जी आए तो उन्होंने कथा के अंदर वो श्लोक भी यूज़ किया था, 3:25-25, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम का, भगवान कपिल की शिक्षाओं से। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि सताम प्रसंगात्म वीर संविदो गृणंती भवंती हितगण रसायन कथा या जोशनाद आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। कि सताम प्रसंगात, कि ऐसे शुद्ध भक्तों का सताम प्रसंगात, सताम सत जो सत भक्त हैं, ऐसे भक्तों के संग से, सताम प्रसंगात मम वीर संविदो, उनके संग में मेरे विषय में श्रवण करने से ये प्रभाव होता है। सताम प्रसंगात, अब कैसे भक्तों के क्या पता चलेगा? सताम का क्या मतलब है? तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के प्रारंभ के अध्याय के अंदर ये वर्णन आता है। कौन सा श्लोक है? सेकंड श्लोक है प्रभु जी, धर्म प्रोजित कहत्व अत्र पर, हाँ, धर्म प्रोजित कहत्व अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, है ना। तो धर्म प्रोजित कहत्व अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो सताम कौन होते हैं? जो निर्मत्सर हैं, निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर मतलब, मत्सर किसको बोलते हैं? मत्सर सुना है? मत्स्य सुना है? मत्स्य मछली, मछली का क्या स्वभाव होता है? पता नहीं ना। छोटी मछली बड़े मछली को, उल्टा हो गया, बड़ी मछली छोटी मछली को, है ना। तो ऐसा बोलते हैं ना, जल में रहकर और मगर से बैर, है ना। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। एक मछली अपनी दूसरी को बड़ी होता हुआ नहीं देख सकती, वो उसको खा जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये उसका स्वभाव है। तो उसी मत्स्य से बना है मत्सर। तो मत्सर का क्या अर्थ है? कि व्यक्ति दूसरे को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। मत्सर, मेरा सर पे नहीं, मत्सर, मेरे सर पे ऊपर करके ना, वैसे है ना, नीचे चल नीचे खींच के, पकड़ के नीचे खींच लेता है, मत्सर, है ना। तो ये मत्सर है। जो 6 हम वो दोष देखते हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर है, तो मत्सर है, उसी मत्सर से आया है, मत्सर है, मत्सर। तो लेकिन जो सताम भक्त है वो कौन है? निर्मत्सर, है ना, जो इस ईर्ष्या से, द्वेष से, इस एक दूसरे से के प्रति जलन से जो है पूरी तरीके से मुक्त हैं। और भगवान भगवद गीता के अंदर भी यही कंडीशन बताते हैं कि भगवद गीता के संदेश को कौन समझ सकता है? अनुसूयवा, जो उससे द्वेष नहीं करता है, जो भगवान से द्वेष नहीं करता है। जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है वो कभी भगवान के संदेश को नहीं समझ पाता है। उसे केवल यही दिखाई देता है भगवान तो बड़ा अहंकारी है, हर बात में मैं आम मुझे ये करो, ऐसा दिखाई देता है। तो इसलिए ऐसे भक्त हैं जो भगवान से द्वेष नहीं करते, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तो चाहे वो अगर वो टूटी फूटी भाषा में भी अगर भगवान के विषय में हमें कुछ संदेश दे रहे हैं तो उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है, वो लाभदायक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जब भागवतम का अनुवाद किया तो प्रभुपाद जी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा कि हो सकता है हमारे इस अनुवाद में अनेक त्रुटियां भी हों, लेकिन क्योंकि ये एक शुद्ध हृदय के साथ प्रस्तुत किया गया है तो हम आशा करते हैं कि पाठक के हृदय के अंदर तुरंत प्रभाव दिखेगा।
ये प्रभुपाद जी ने अपने विनम्रतापूर्वक अपने लेखन को त्रुटिपूर्वक बताया कि उसमें त्रुटियां होंगी, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों को आज पूरे विश्व के अंदर अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, विश्व की हर प्रमुख भाषा के अंदर अनुवाद किया जा चुका है, और अनेक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के अंदर वहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं हिंदू स्टडीज़ के नाम पे, और वहाँ पर प्रभुपाद जी की पुस्तकों, विशेष रूप से भगवद गीता और भागवतम के ऊपर व्याख्यान होते हैं, पढ़ाया जाता है, लोग थीसिस करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो भगवद गीता पर, श्रीमद् भागवतम पर और अनेक षड गोस्वामियों पर, उनके कार्यों पर अनेक जो है भक्त थीसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, PhD लेते हैं, है ना। भौतिक विषयों में PhD नहीं लेते हैं, PhD लो, लेकिन भगवान के शास्त्रों के संबंध में। तो और जैसे हमने पहले चर्चा की, उस भगवान के संदेश का प्रभुपाद जी केवल इस्कॉन बनाने के बाद लगभग 10-11 वर्ष तक ही प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर रहे, है ना। 1966 में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, 1977 में प्रभुपाद जी ने शरीर त्यागा। तो लगभग 11-12 सालों के अंदर प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के अंदर कितने ही मंदिरों की, है ना, 108 लगभग मंदिरों की स्थापना की, और कितने ही व्यक्तियों के हृदय को परिवर्तित कर दिया, और वो आज तक भी वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना। तो इसलिए ये शुद्ध भक्ति का परिणाम है। तो प्रभुपाद जी का केवल यही संदेश है, भगवान का केवल यही संदेश है कि हम शुद्ध भक्ति को स्वीकार करें, है ना। ढीली ढाली या केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में चले गए, ऐसी भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने भक्तों को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन किस प्रकार से, कि जिस प्रकार से वो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सके। तो जैसे हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि एक बच्चा सिगरेट पीने के लिए एक पान वाले की दुकान पर जाएगा तो वो पैसा लेकर दे देगा, है ना, लेकिन अगर वो पान वाले की दुकान पर जो व्यक्ति बैठा है वो उसका पिता ही हो, तो वो उसे पैसा लेने के बाद भी सिगरेट नहीं देगा, पैसा भी लेगा, उसको थप्पड़ मारेगा, है ना, थप्पड़ मारेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसके लिए सही नहीं है। तो इसी प्रकार से जो वास्तविक भक्त है वो जानता है कि जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो मेरी गलतियों की वजह से है, भगवान मुझे सिखा रहे हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो घसीट रहोगे, और कब तक घसीटना ये आपकी चॉइस है, लेकिन भगवान सुधार के ही मानेंगे, है ना। अब हम सुधरने को तैयार हैं कि नहीं, ये हमारी चॉइस है। ठीक है, तो हम यहाँ समाप्त करते हैं।